सबको नमस्कार और साधुवाद कि आप सब लोगों ने मुझे अपना निवेदन करने का अवसर दिया। आप लोग कामकाजी हैं ज़्यादातर, आज तो अवकाश का दिन है। अपने अवकाश के समय से थोड़ा समय यहाँ निकाल करके आए, इसके लिए साधुवाद। सब लोग सेट हो जाइए फटाफट से, थोड़ा जल्दी। आगे एक दो कुछ चेयर्स खाली हैं, अगर आपको आप में से पीछे से किसी को आना है तो एक चेयर है, आगे आ सकते हैं। आज धर्मराज जी को सुनने के लिए इतने सारे लोग आए कि हॉल भी छोटा पड़ रहा है तो स्टेज पे भी जगह है। अगर किसी को स्टेज पे भी आना तो इनके साथ आगे आगे सुन सकते हो। हाँ बिल्कुल आ जाइए, यहाँ काफी जगह है। नीचे बैठना तो अच्छा है। जिनको नीचे बैठना पड़ता है वो नीचे बैठ सकते हैं। पंथी नहीं लगा पाता। वहाँ पीछे ऐसे साइड से चालू ये बेसी सकते हो तो आकर जाओगे, आगे जाओ। हाँ तुम जाओ। ये खाली तो ये बेसी सकते हो। कंफर्टेबल हैं आप सब लोग? लाइट्स ऑन कर दीजिए, पीछे की लाइट्स ऑन कर दीजिए, लाइट्स ऑन कर दीजिए। कई तरह के संवाद हम लोग जानते हैं, जिनको संवाद कहना भी कितना सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के संवाद हम लोग जानते हैं उसमें प्रायः ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जानता है और कोई नहीं जानता, तो जानने वाला न जानने वाले को सूचित करता है। एक संवाद वह होता है। दो व्यक्ति जानते हैं, दोनों लोग अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, उसमें सहमति होती है, असहमति होती है, एक तरह का संवाद वो होता है। कुछ एक संवाद ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई नहीं जानता, संवाद खूब होता है, शायद वाद विवाद होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। एक और भी तरह का संवाद होता है जिसमें जो जाना जा सकता है, जो जाना जाता है, उसको जानते हुए जो नहीं जाना जा सकता है उसके द्वार खोले जाते हैं। हमारी बनावट, हमारी क्षमता, हमारा माध्यम बहुत सारी चीजों को जान सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा है शायद जो हम जानते हैं वो बहुत अल्प है, जो नहीं जानते हैं वो अति विराट है। तो जो नहीं जानते हैं और नहीं जान सकते हैं
उसकी तरफ दृष्टि रख करके जो जानते हैं उसको देख लेना, उसके प्रति जागरूक हो जाना, और साथ साथ चलते हुए एक ऐसी धरातल को उघाड़ लेना, एक ऐसे आयाम को खोज लेना जिसमें वह कला, वह जीवन ढंग प्रवेश कर सके जो कि नहीं जाना जा सकता लेकिन है। आप सबने यह समझा ही होगा कि हम सब लोग प्रकट होते हैं, हम सब लोग अभिव्यक्त होते हैं और एक दिन हम सब लोग समाप्त हो जाते हैं। हमारा शरीर तक इस पूरी धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है और एक समय आता है कि वो समाप्त हो जाता है। हमारे विचार तो न जाने कितने प्रकट होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि हम लोग साथ साथ चलते हुए, हो सके तो एक गहरे मित्र की भांति, ये मैं पहले से स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास कुछ नया बताने को नहीं है और न ही मैं किसी पुराने को दोहराना चाहता हूं। कुछ ऐसा है जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसको माजा नहीं गया है, जिसको तराशा नहीं गया है, उसको हम साथ साथ चलते हुए तराशते हैं। यदि वह समीचीन हुआ, यदि वह आपके जीवन पर लागू होता है, आपके जीवन की धुन में वो समाहित हो जाता है, तो फिर वह आपका है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। यदि नहीं होता है तो इसी हाल में जो कुछ हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारा जीवन प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला है। जब हम आप सुबह उठते हैं, प्रश्न कौंधता है एक, कहां हूं मैं, या फिर प्रश्न कौंधता है कि रात बड़ा अस्त व्यस्त रही, या काम पर निकलना है, या सुबह की चाय कहाँ है। हमारी शुरुआत प्रश्न के एक क्रम से शुरू होती है और उसके लिए हमारे पास में उत्तर भी हमको सप्लाई होते हैं। प्रश्न और उत्तर, यह जो पूरी धारा है प्रश्न और उत्तर की, इसी को हम जीवन कहते हैं। ये तब शुरू हुई है, आप अगर साथ साथ हम लोग चल करके इसको देख सके, जब व्यक्ति ने अपने जीवन की सहूलियत के लिए भीतर अपने चुनौती पाई। जैसे जब आदिम समय में इंसान गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, उसके बच्चे उठा ले जाते थे जंगली जानवर, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, वृष्टि हो जाती थी, आंधी तूफान आ जाता था, ओले पड़ जाते थे, तो उसके सामने जो चुनौती थी, उस चुनौती ने एक आयाम भीतर प्रकट किया, एक धक्का बनाया, एक भीतर जगह बनानी शुरू की जिसमें वह इस चुनौती का और बेहतर तरीके से उत्तर दे सके। अगर बच्चे को, इंसान के बच्चे को जानवर उठा ले जा रहा है तो उसके अंदर एक चुनौती हुई कि क्या ऐसा संभव है कि इसके पहले ही कोई जानवर आए, मैं अपने आसपास एक ऐसा परकोटा निर्मित कर लूं जिसमें कि वो प्रवेश न कर पाए। प्रश्न पैदा हुआ। फिर जो मांग हुई, यानी जो प्रश्न पैदा हुआ, उसके अनुकूल भीतर योजना बनी, अर्थात वह जो भीतर एक आयाम विकसित हुआ जिसमें यह कौंध पैदा हुई, वह आयाम भी निर्मित हुआ। उस आयाम में क्या होना चाहिए वह निर्मित हुआ, और क्या हो रहा है यह तो वहां पर था ही। मतलब स्थिति थी कि बच्चे को उठा ले जा रहे, एक तथ्य है। क्या होना चाहिए कि बच्चे को उठा ले जाने से पहले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाना चाहिए कि जंगली जानवर वहां तक न पहुंच सके, और फिर उसके लिए सारी योजना बनती चली गई कि आप बागुड़ लगा दिए, आपने ऐसी दीवारें बना दी, या आपने ऐसे तीर भाले विकसित करने शुरू कर दिए जिससे कि जंगली जानवरों का सामना किया जा सके। अब वही श्रृंखला, वही प्रश्न की श्रृंखला और उत्तर की श्रृंखला, वही प्रश्न और उत्तर
और प्रश्न और उत्तर के बीच में सारा का सारा आयोजन, मांग और आपूर्ति, उसी का परिणाम है कि इंसान की सभ्यता यहाँ तक पहुंची हुई है कि हम सब लोग दूर दराज से एक आभासी सूचना पर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। हम लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या संचार के उन्नत साधनों के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वह जो प्रश्न की विधा इंसान ने विकसित की, उसने न केवल उसकी सुविधा के लिए काम किया, उसने उसके जीवन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसने वहां भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जहां सिर्फ संबंधित होने का प्रवाह विद्यमान है। अब दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका आपस में संबंध वही प्रक्रिया तय कर रही है जो प्रक्रिया कन्वीनियंस के लिए भीतर विकसित हुई थी। वह जो प्रश्न का ढंग भीतर विकसित हुआ था वो असल नहीं था। असल जो था वह बच्चे का उठा ले जाना था, लेकिन वह प्रश्न का ढंग उस प्रक्रिया पर इतनी गहराई से काम कर पाया कि बच्चे बच गए और हम आप विकसित होते चले गए। लेकिन उतने तक बात सीमित नहीं रही, बात हमारे भीतर कहीं किसी और आयाम में भी प्रवेश करती चली जा रही है। हमारे रिश्ते भी वही प्रश्न तय करता है कि किससे कितना रिश्ता होना चाहिए। कभी जब भय ने तय किया था कि क्या किया जाना चाहिए, आज भी भय तय करता है कि किससे मुझे संबंधित होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने से ज्यादा मजबूत व्यक्ति को, अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को साथ में रखे। जहां पर स्वार्थ की आपूर्ति हो रही है वहां पर हम आप रिलेटेड महसूस करते हैं, संबंधित महसूस करते हैं। हमारे स्वार्थ की आपूर्ति नहीं होती है, हमारे संबंध छीजते जाते हैं, वो अलग होते जाते हैं, जैसे रेत के कण अलग हो जाते हैं जब पानी सूख जाता है। तो कमोवेश यही सारी स्थिति हम सब इंसान झेल रहे हैं। तो प्रश्न और उत्तर यह लंबे समय से इंसान के लिए चुनौती रहा है, उसके संबंधों में और उसके जीवन में। जैसे इस तरह की विधा के ऊपर निर्भर होते हुए व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि जीवन का भी कोई न कोई उद्देश्य है, जीवन का भी कोई न कोई लक्ष्य है। हमें कहीं से भेजा गया है, हम कहीं जाने वाले हैं, यहां आए हैं, इस समय जो उपस्थित हैं, इसका जरूर कोई न कोई उद्देश्य होगा। यानी हर चीज के लिए हर चीज का प्रारूप यही प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया तय करने लगी। तो फिर सारे विधान बने, दुनिया की सारी संप्रभु सरकारें या तानाशाह या राजशाही या दुनिया में जिस तरीके से साम्राज्य विस्तार हुआ, दुनिया में जिस तरीके से संगठित धर्मों ने अपना अपना स्वरूप पकड़ा, उसमें आप पाएंगे कि यह पूरी प्रक्रिया विघटन का कारण बनी। एक दूसरे को नष्ट करने के लिए न केवल साम्राज्य के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से हम आप लड़े हैं। अर्थात हम लोग संभव प्रश्न जानते हैं, ये है, ये होना चाहिए, ये संभव है। हमें जो चीज समझ में आती है वो संभव समझ में आता है। मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है। मैं अकेला हूं, मुझे किसी के संग साथ होना है। मैं अभाव में हूं, मुझे चीजों के साथ में, वस्तुओं के साथ में होना है। यह है संभव प्रश्न। एक और भी बात इसमें मुझे आप लोगों से निवेदन करनी है कि जब हमारे पूर्वजों ने, जब हम सब इंसानों ने यह महसूस करना शुरू किया कि वह चीज जो कि दवा के रूप में कभी काम आई थी, वह अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक प्रवेश करने लगी है, वह रिश्तों में, जीवन में प्रवेश करने लगी है। हम जीवन की जो नैसर्गिक खिलावट है उससे वंचित रहते चले जा रहे हैं। तो फिर जो असली धर्म है उसका जन्म हुआ। अगर आप थोड़ा वैदिक धर्म की तरफ नजर डालें तो प्रारंभ में संवाद हुए हैं।
जिसको हम गुरु शिष्य का संवाद कहते हैं, दो मित्रों का संवाद कहते हैं, प्रेमी प्रेयसी के बीच में संवाद कहते हैं। उस संवाद में यह समझा गया कि क्या है जो कि विचार के द्वारा यानी प्रश्न और उत्तर की इस संभव विधा के द्वारा तय किया जा सकता है और क्या है जो इसको तय नहीं किया जा सकता है। वह कीमिया, वह कला भी इसमें खोजी गई। एक छोटा सा आप लोग यदि उपनिषदों का थोड़ा सा आपने अध्ययन किया हो तो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद आता है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में। गार्गी उनसे पूछती है कि कुछ ऐसी कथा है कि जनक का दरबार है, वो बहुत सारी गायें लेकर के आए हैं जिसमें उनके सींग सोने से मढ़े हुए हैं। ऐसी घोषणा वो करते हैं कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा वो गायों को लेकर के जाए। याज्ञवल्क्य आते हैं और उपस्थित होते ही कहते हैं कि इन गायों को धूप लग रही है, इनको लेकर के जाओ। वो बिल्कुल आश्वस्त है कि विजय मेरी ही होगी। गार्गी टोक देती है। वह एक ऐसा समय था जब स्त्री और पुरुष में इस आधार पर भेद नहीं था कि उनके भिन्न लिंग हैं। हर व्यक्ति को समान अधिकार था। गार्गी पूछती है, पहले वो संभव प्रश्न पूछती है। कुछ इस तरह से पूछती है कि यह पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो कुछ इस तरह से वो जवाब देते हैं कि गंधर्व लोग, देवलोक इत्यादि इत्यादि। फिर जब वो ये अंत में पूछती है कि ये किस पर टिका है, वो अंत में जो जवाब देते हैं वो कहते हैं यह सब ब्रह्म पे टिका हुआ है। कुछ ऐसा जवाब। फिर वो कहती है एक सवाल और, ब्रह्म किस पर टिका हुआ है। अब इसकी व्याख्या जो उपनिषदकार करते हैं वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य रुष्ट हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गार्गी ये अति प्रश्न है, अगर यह तुम उठाओगी सवाल तो तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा। अर्थात याज्ञवल्क्य ये कह रहे हैं कि तुमको यह सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। याज्ञवल्क्य जिनसे बृहदारण्यक उपनिषद का जन्म हुआ है, जो बाद में अक्षर की महिमा बताते हैं, वो किसी प्रश्न से इतने विचलित नहीं हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको जीवन के विषय में थोड़ी सी गहरी दृष्टि है, वो किसी भी प्रश्न से विचलित नहीं हो सकता है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो याज्ञवल्क्य ये कह रहे हैं कि यह प्रश्न ज्ञात की सीमा के पार जाता है, जिससे सिर गिर जाता है, यानी जिससे अहंकार गिर जाता है। यह एक असंभव प्रश्न है। अति प्रश्न या असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न यानी ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हमारी बुद्धि के पास में नहीं है। आपकी बुद्धि के पास में जवाब है कि सही क्या है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि मित्र कौन है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि गुरु कौन है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि सुख क्या है, खुशी क्या है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है संबंध क्या है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि इस विधा से, इस तरीके से वहां पहुंचा जा सकता है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। ये सारे के सारे संभव जवाब हमारी बुद्धि के पास में है, लेकिन हमारी बुद्धि के पास यह जवाब नहीं है कि क्या बिना बुद्धि के जिया जा सकता है। बुद्धि की जहां जरूरत हो, विचार की जहां पर भूमिका हो, वहां विचार अपनी भूमिका अदा करे, लेकिन जहां विचार की भूमिका न हो वहां वह बिल्कुल हस्तक्षेप न करे। हमारी बुद्धि के पास यह जवाब नहीं है कि बिना माध्यम के क्या जिया जा सकता है। सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में
इंसान के अलावा सब कुछ बिना माध्यम के जीता है, लेकिन हम आप इस तरीके से संस्कारित किए गए हैं कि बिना माध्यम के जिया ही नहीं जा सकता है। कभी होता है ना, जब हम लोग ऐसे सवाल करते हैं कि क्या हम लोग खुद को देख सकते हैं, तुरंत हमारी बुद्धि आके कहती है कैसे देखें। कैसे का मतलब माध्यम, कैसे का मतलब तरीका, और जैसे ही आप तरीके की बात कर रहे हैं, ये संभव प्रश्न है। तो एक और भी विधा मांझी गई जिसका नाम है असंभव प्रश्न, जिसका नाम है अति प्रश्न। उस असंभव प्रश्न की विधा को थोड़ा हम लोग साथ में यहां साझते हैं। यदि आप अपने सवाल पूछें कि क्या कोई जीना ऐसा है जो बिना किसी माध्यम के है। हमारे सारे जीवन के ढंग वो माध्यम से है, रिश्ते नाते माध्यम है। ये कोई पति है, कोई पत्नी है, उसके पीछे पूरा का पूरा बायोडाटा है, पूरा का पूरा संसार है, गाथा है कि ये रिश्ता कहां से शुरू हुआ है, कहां तक जा रहा है, वो हमको पता है। लेकिन अगर हम आप इस तरह से पूछे कि क्या बिना माध्यम के संबंधित हुआ जा सकता है, हमारी बुद्धि के पास इसका जवाब नहीं। तो असंभव प्रश्न एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कीमिया है जिसके बहाने, माध्यम से नहीं, जिसके बहाने, जिसकी उपस्थिति से उसको अवसर दिया जा सकता है जो हमारे भीतर लगभग लुप्त हो गया है। तो थोड़ा असंभव प्रश्न की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके 2-3 बिंदुओं पर चर्चा कर लें। असंभव प्रश्न कब, मतलब असंभव प्रश्न का मुहूर्त क्या है, कब हम असंभव प्रश्न उठाएं। जैसे हम लोग मुहूर्त तय करते हैं ना पूजा का, प्रार्थना का, कि सुबह हम प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे, या 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठेंगे, 1 घंटे के लिए श्वास देखेंगे, अपने विचार को देखेंगे। ये हमारे द्वारा तय किए गए मुहूर्त है, बेला है। असंभव प्रश्न की ऐसी कोई बेला नहीं है। असंभव प्रश्न सभी बेला के पूर्व है, अर्थात यह ठीक वहीं पर है जहां पर हम हैं। अगर हम वहां नहीं हैं तो असंभव प्रश्न वहां नहीं है। हम आप किस समय संभव प्रश्न उठाते हैं? हम दुखी हैं तो हम प्रश्न उठाते हैं ना कि किस तरीके से दुख से मुक्ति हो जाए, ये संभव प्रश्न है। ठीक उसी समय असंभव प्रश्न लागू होता है। ठीक उसी जगह पर यह लागू होता है कि यह जो मेरे अंदर एक पूरा संसार पैदा हुआ कि इस माध्यम से मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं, इस माध्यम से मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। ठीक उसी बेला में, ठीक उसी मुहूर्त में यह प्रश्न काम करता है कि क्या बिना किसी माध्यम के दुख से मुक्ति हो सकती है। यह पहली बात। दूसरी बात, असंभव प्रश्न की वेदी, कि कहां प्रश्न उठाएंगे। हम आप तय करते हैं, उसमें मुझे कुछ अच्छा बुरा नहीं कहना है कि वेदी हम यज्ञ की तय करते हैं, पूजा की वेदी तय करते हैं। यह ध्यान की, यह मूल ध्यान की वेदी कहां पर है? ठीक वहीं जहां पर हम हैं, अर्थात जहां पर यह व्यक्ति दुखी है और दुखी होकर के, जहां पर यह व्यक्ति अकेला है, असंबंधित है, और असंबंधित होकर के, अकेला होकर के किसी संग साथ की कामना कर रहा है, उस कामना के बीच में इसकी वेदी है। अर्थात यदि मैं यह सवाल अपने भीतर उठाता हूं कि क्या वास्तव में कोई ऐसा संबंधित होना है जिसमें कोई माध्यम लागू नहीं होता है, तो ये ठीक वही वेदी है जहां पर असंभव प्रश्न काम करता है। तीसरी बात कि आप असंभव प्रश्न किससे उठाते हैं? आप संभव प्रश्न किसी मित्र से उठा सकते हैं, किसी गुरु से उठा सकते हैं, किसी किताब में खोज सकते हैं,
किसी YouTube के वीडियो में संभव प्रश्न खोज सकते हैं, आप उससे राजी हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। अपने अनुभव में जाकर के संभव प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर पैसा लेकर के वापस नहीं करता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपका अनुभव कहता है कि नहीं भाई, किसी को उधार मत दो, उधार दो तो पूरा पक्का करके दो कि वो इतने समय में वापस कर देगा। तो ये सवाल हम वहां से उठा लेते हैं, वहां पूछ लेते हैं, अपने अनुभव से पूछ लेते हैं। असंभव प्रश्न किससे पूछना है? असंभव प्रश्न वह पूरी संरचना जो संभव प्रश्न की भूमि है, उसी में असंभव प्रश्न व्याप्त हो जाता है। अर्थात हमारे पूरे होने में असंभव प्रश्न व्याप्त होता है। इसमें किसी से पूछना नहीं है। हम यह भी नहीं कह सकते कि खुद से पूछना है। खुद से मतलब क्या? जब हम कहते हैं खुद से पूछना है तो हम अपने अनुभव लेकर के आते हैं, अपने विचार लेकर के आते हैं, अपने भाव लेकर के आते हैं। इसलिए असंभव प्रश्न किसी से पूछना नहीं है। वह प्रश्न जो किसी से पूछने से मुक्त है वह असंभव प्रश्न है। फिर चौथी बात आती है कि कौन यह असंभव प्रश्न पूछता है। अक्सर यह बात आती है कि मैं कौन हूं, खुद से मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, या खुद को मैं बता दूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, फला हूं, ढिका हूं। अगर किसी से प्रश्न पूछना नहीं है तो कोई प्रश्न पूछने वाला भी नहीं बचता है। एक छोटी सी चुटकुले से शायद मेरी बात स्पष्ट हो पाए। एक बार एक व्यक्ति, उसने सुना कि लाल रंग का चश्मा बहुत सुंदर लगता है चेहरे पे। कहीं से पढ़ ली होगी, किसी ऐसे झोंके में उसके अंदर ये बात आ गई होगी कि लाल रंग का चश्मा बहुत सुंदर लगता है। वो गया चश्मे की दुकान पे, उसने कहा मुझे लाल रंग का चश्मा दिखाओ। दुकानदार ने तरह तरह के सनग्लासेस निकाल करके जो लाल रंग के सेट के थे उसको दिखाने शुरू कर दिए। वो देखता गया, सब कुछ छांटता चला गया, नहीं ये लाल रंग तो नहीं है, नहीं ये रंग नहीं, नहीं ये रंग नहीं। सैकड़ों चश्मे उसको दिखाए, बड़ी दुकान थी। फिर अंत में दुकानदार ने पूछा, महाशय आपको लाल रंग की पहचान है भी क्या? मुझे थोड़ा आपके ऊपर शक होता है। तो उसने कहा क्यों, मैं सभी रंग पहचान सकता हूं। क्या नहीं, जरा भीतर आइए। भीतर जाकर के उसने जब उसकी जांच करवाई तो पता चला उनको कलर ब्लाइंडनेस थी, जिसमें लाल रंग का पता ही नहीं चलता था, लाल रंग पहचाना ही नहीं जा सकता था। उनकी सामर्थ्य में ही नहीं था कि लाल रंग होता है। तो जब आप असंभव प्रश्न उठाते हैं तो थोड़ी देर तक के लिए विचार उत्तर देता है। विचार लाल लाल रंग के, जब आप कहते हैं कि जब यह सवाल आपने उठाया कि क्या बिना मीडिएटर के, बिना बिचौलिए के जिया जा सकता है, बिना किसी सिद्धांत के जीना क्या है? आप सब किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, सभी करते हैं। हमारे जो सिद्धांत है हमारे संस्कारों से आते हैं, हमारे अनुभवों से आते हैं, हमारी किताबों से आते हैं, प्रचार से आते हैं, प्रसिद्धि से आते हैं, या हमारी सोच से आते हैं। ये सारे माध्यम हैं। अब उसके सामने यदि आप ये सवाल उठाते हैं कि ओरिजिनल लिविंग क्या है, यानी बिना माध्यम के जीना क्या है, तो विचार कहता है कि हाँ, बिना माध्यम के जीने का मतलब आत्मा का जीना, बिना माध्यम के जीने का मतलब शून्य हो जाना, बिना माध्यम के जीने का मतलब आनंदित होकर के जीना। जो भी विचार ला करके देता है, और आप कहते हैं कि नहीं ये तो माध्यम है। जैसे जिनको कलर ब्लाइंडनेस थी वो कहते थे कि नहीं ये तो हरा रंग है, ये तो नीला रंग है, ये तो पीला रंग है, लाल दिखाओ। तो जितना भी उत्तर विचार ले लेकर के आता है कि यह लाल रंग है, आप मना कर देते हो। साफ ये दिखाई पड़ता है कि भाई ये रंग नहीं, ये रंग नहीं, लाल रंग दिखाओ। तो जाकर के विचार फिर एक दिन पलट करके आपसे ही कहेगा कि भाई आपको सामर्थ्य है भी कि आप बिना विचार के जी सकते हैं, आपको पास सामर्थ्य है भी कि बिना माध्यम के आप जी सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बने ही माध्यम के अनुसार जीने के लिए, या जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं, ये माध्यम का जीवन है, ये ओरिजिनल लाइफ नहीं है।
हमको आप तभी तो इस धरती पर हम 8 अरब लोग हैं। हर व्यक्ति का अपना तरीका है जीने का, हर व्यक्ति अपने अपने माध्यम का अनुगमन करता है। इतने सारे तरीके नहीं हो सकते हैं जीने के। और आप अगर गौर से देखें तो हम लोग एक ही ढंग के तरीके को अलग अलग कंटेंट्स में जी रहे हैं। उसी तरीके का क्रोध उज्बेकिस्तान में बैठे व्यक्ति को होता है, उसी तरीके की महत्वाकांक्षा उसको पैदा होती है, उसी तरीके की चीन में बैठे व्यक्ति को महत्वाकांक्षा पैदा होती है, भय पैदा होता है। बस जरा विषय अलग अलग होते हैं, बस जरा संदर्भ अलग अलग होते हैं। अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि एक कोई बड़ी मशीन है जो इंसानों को तय कर देती है, इंसानों के ढंग तय कर देती है, और हम समझते हैं कि हम ओरिजिनल लाइफ जी रहे हैं। हमारा दुख वह तो हमको भटकाता ही भटकाता है, हमारा सुख भी हमको भटकाता है। हम कभी भी जीवन के नेक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी पराग तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर हमारा जीवन दुख की एक सतत चलने वाली वानगी हो तो आश्चर्य क्या। तो असंभव प्रश्न, इसमें न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, इसलिए इसमें कोई शोषण की संभावना नहीं है। हमको बहुत तरीके से लुभावनी तरीके की चीजों को प्रस्तुत करके राजी कर लिया जाता है कि यह जो है सच है। इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपको जीवन की ओरिजिनलिटी का एहसास हो जाता है। कोई कहता है कि आत्मा है, कोई कहता है कि नहीं आत्मा सच नहीं है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर सच नहीं है, ईश्वर मर चुका है, कोई कहता है कि यह ध्यान विधि सही है, कोई कहता है कि नहीं ये ध्यान विधि सही नहीं है, ध्यान तो सब आपको मूर्छा में लेकर के जाता है। इट्स ए काइंड ऑफ सिएस्टा। जैसे आप थक जाते हैं काम करके तो चाय पी लेते हैं, चाय पीने में कोई बुराई नहीं है। उसी तरीके से कुछ साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कि अगर आप कर लें तो आपको एक ताजगी का एहसास हो जाएगा, उसमें कुछ बुराई नहीं, लेकिन उसको ध्यान समझ लेना एक गहरा धोखा है। उसको जीवन का मौलिक अन्वेषण समझ लेना यह मौलिक रूप से धोखा है। उसको ये समझ लेना कि यह जीवन का सही रास्ता है, ये एक गहरा भ्रम हो सकता है। जो भी चीज हमें समझ में आती है, जो भी चीज हमको रिपोर्ट कर सकती है, वह अपनी वास्तविकता को नहीं दिखाती है, वह मौलिक है, यह बात सच उसमें नहीं पाई जाती है। असल बात है कि जो चीज हमें समझ में आती है वह हमारी बनावट को दिखाती है। जैसे वह जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में रंग नहीं होते हैं, लाल रंग नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति की क्षमता में वह चीज नहीं है। तो जिसको रंग भी समझ में आता है वह उसकी क्षमता का संकेत करता है, न कि वास्तव में जीवन में क्या है उसका संकेत करता है। इवन प्राकृतिक रूप से हमारे जो प्राकृतिक अंग हैं उनके संदर्भों में जो साइकोलॉजिकल मामला है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, वो और भी ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। न जाने कितनी चीजें हम सब लोग माने बैठे हुए हैं, पाले बैठे हुए हैं, ये सही है ये गलत है। उसमें कुछ ईंटें आप निकाल करके हटा देते हैं, कुछ नई ईंटें जोड़ देते हैं। किसको पता है कि सच क्या है? और क्या ये एजेंसी जो कि टेक्निकल चीजों को समझने, टेक्निकल चीजों को जांचने के लिए बनी हुई है, ये सच को जान सकती है? ये जीवन की मौलिक फ्लावरिंग को समझ सकती है? कदापि नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान में फ्लावरिंग हो नहीं सकती है। और बात दीगर है कि इंसान यहाँ हम आप शायद अपने अंदर जो संभावना है हमारे भीतर उसको लेकर के प्रस्फुटित नहीं हो पाए हैं। बाहर की दुनिया में हम बहुत आगे विकसित हो गए हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में हमें कुछ भी गहरी गति नहीं गई है, अपवाद अगर छोड़ दिया जाए। कुछ एक कबीर या बुद्ध या रमण जैसे लोग छोड़ दिए जाएं तो व्यापक रूप से इंसान प्रस्फुटित होता नहीं दिखाई पड़ता। बस उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड, इधर उधर भटकता हुआ, कुछ दांत से पकड़े, कुछ धकियाता हुआ कि नहीं ये सच नहीं है, ऐसे ही हम सब जीते हैं और एक दिन मौत आ जाती है। निश्चित रूप से कुछ है जो हम आप अपने जीवन में जांच सकते हैं यदि हम यह समझें कि जो ज्ञात का क्षेत्र है, जो काल बाधित क्षेत्र है, जो चीज समय की धारा में समझ में आती है वह चीज सच नहीं है।
वह चीज लाइफ नहीं है। वह उपयोगी हो सकती है लेकिन वह जीवित नहीं हो सकती है। जो चीज हमारे चित्त की भूमि के द्वारा तय की जाती है, हमारे माइंड के द्वारा जिसे समझा जाता है, वह उपयोगी हो सकता है, शायद बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह सच नहीं है। अगर यह बात हमें बहुत स्पष्टता से समझ में आ जाए तो फिर सिर्फ एक रुख बदलने की देर है, एक एंगल बदलने की देर है। शायद हम बहुत लंबे समय से सताए गए हैं, बहुत लंबे समय से हमको प्रताड़ित किया गया है, जिसका परिणाम है कि हमको रुख बदलने में भी बहुत अड़चन मालूम होती है। लेकिन रुख बदले जा सकते हैं, निश्चित बदले जा सकते हैं। जो ज्ञात की तरफ देखता हुआ चित्त है और ज्ञात की सीमा को देख करके जो अज्ञेय है, जो अज्ञात से भी न्यारा है, उसकी तरफ मुड़ सकता है। अज्ञेय की तरफ मुड़ा हुआ चित्त वह धीरे धीरे उस स्थान से अपने हस्तक्षेप को समाप्त करना शुरू कर देता है जो स्थान अतिक्रमित है। अतिक्रमण का मतलब होता है जिसको जबरदस्ती हथिया लिया गया है। हमारे रिश्तों को विचार के द्वारा हथिया लिया गया है, हमारे जीवन को विचार के द्वारा हथिया लिया गया है। उसमें थोड़ा थोड़ा करके काम नहीं हो पाएगा। उसमें हमको अपनी पूरी जीवन शैली को, पूरी जीवन धारा को आमूल रूपांतरित करना होगा। थोड़े थोड़े रूपांतरण से काम नहीं चलेगा। तो रुख क्या ऐसा संभव है, जैसे अभी हम आप चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, क्या ऐसा संभव है कि जीवन का जो धरातल है वो किसी भी तरीके के माध्यम से मुक्त हो जाए? और जब आप ये सवाल उठाते हैं, क्या आप किसी उत्तर की कामना कर रहे हैं? अगर आप उत्तर की कामना कर रहे हैं तो यह एक माध्यम है। अगर आपको उत्तर आ जाता है तो आपने एक फिर से माध्यम बना लिया। जैसे जब हमने सवाल उठाया कि यहां से दिल्ली जाने के लिए सबसे ज्यादा द्रुत साधन क्या है, तो हमने वे जानवर खोज लिए जो तेजी से भागते हैं। और तेजी से जाना था तो फिर हमने हमारे भीतर की मांग ने, हमारे भीतर के प्रश्न ने मशीनों का आविष्कार किया, हवाई जहाज तक का आविष्कार किया। वहां तक हम पहुंच गए, उत्तर आ गया। जो उत्तर आ सकते हैं, जो उत्तर संभव है, वे उत्तर आए। हमने बहुत तरीके के सवाल इसी प्रश्न में उठाए कि राष्ट्र बनाने से भीतर प्रेम घटित हो जाएगा, सब लोग बहुत प्यार से रहेंगे। हुआ नहीं, बल्कि राष्ट्र के नाम पे सबसे ज्यादा लोग लड़े। संस्थाओं को बनाने पर हमारा मन संस्था बनाता है, हमारा चित्त जो है संस्था बनाने में बहुत कुशल है, प्रवीण है। इसने कहा कि मैं और ये व्यक्ति, ये स्त्री और मैं, या ये पुरुष और ये मैं, ये अगर एक साथ रहे, बाकी दुनिया छोड़ दे, तो फिर सब चारों तरफ से हमारे जीवन में फुहार आ जाएगी, चारों तरफ से बहार आ जाएगी। हुआ, ये मन का सुझाव है कि हमारे जीवन में परिवार की संस्था है। मैं परिवार की संस्था के विपरीत नहीं हूं, लेकिन पक्ष में भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संस्थाओं ने मनुष्य के जीवन से संबंध छीन लिए हैं। आप खुद सोचिए कि यदि मेरा यह पूरा शरीर सिर्फ एक अंगुली का ये पोर जीवित है और बाकी सब इनसेंसिटिव हो गया, तो आप मुझे जीवित कहेंगे? इतनी बड़ी दुनिया में हम कुछ एक लोगों के साथ संबंधित होते हैं, बाकी लोगों के साथ हमें संबंध का कोई पता नहीं चलता। वहां पर हम अंधे रहते हैं, तो वास्तव में क्या हम जीवित हैं? वस्तुतः यह एक उंगली का पोर भी जब पूरा शरीर जीवित होता है तब इसको प्राण मिलता है। एक उंगली के पोर को जीवन मिलने के लिए पूरी एक शरीर का यंत्र काम करता है, श्वसन प्रक्रिया काम करती है, भोजन पेट में पचता है, खून बहता है, तब जाकर के इस उंगली के पोर को जीवन मिलता है। अब आप सोचें कि सिर्फ उंगली के पोर को मिल रहे जीवन से आप जीवित हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। विचार यही करता है, विचार चीजों को तोड़ता है और तोड़ता है। तभी तो आप परमाणु तक पहुंच गए, तभी तो आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक पहुंच गए। विचार विश्लेषण का काम करता है, खंड खंड और खंड और खंड, तो आप न्यूक्लियर फैमिली तक आ गए। ध्यान, या जिसे हम सम्यक धर्म कहें, वो संश्लेषण का काम करता है। वो सभी विघटनों के पीछे खड़ा होकर के देखता है जहां से विघटन का अंत हो जाए।
तो असंभव प्रश्न में हम बात कर रहे हैं कि असंभव प्रश्न का उत्तर अगर आता है तो यह फिर से वही विचार हावी हो गया, वही संभव प्रश्न का ढंग हावी हो गया। ये जैसे मैंने यह सवाल खुद से पूछा, यहां इतने सारे बैठे लोगों के साथ मेरा संबंध क्या है? उत्तर आता है कि ये श्रोता है, मैं वक्ता हूं। इसका मतलब कि विचार ने एक माध्यम लाकर के मुझे प्रस्तुत कर दिया। अगर मैं असंभव प्रश्न के साथ में हूं तो इस माध्यम को नकार दूंगा, क्योंकि असंभव प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या इन लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता है जो कि माध्यम से नहीं है। अब अगर माध्यम वक्ता और श्रोता का जो आइडिया है वो है, तो असंभव प्रश्न की वेदी पे खारिज हो गया, असंभव प्रश्न के मुहूर्त में वो खारिज हो गया, असंभव प्रश्न के यज्ञ में वो खारिज हो गया। फिर से वो आता है, कहता है कि ठीक है, इतने लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मुझे एक फिलॉसफी दे रहा हूं जो कि बड़ी नई फिलॉसफी है। मैं अपने से सवाल पूछ रहा हूं कि इतने सारे लोगों से मेरा रिश्ता क्या है जो कि बिना माध्यम के है। तो हो सकता है कि मेरा मन अगर यह उत्तर लेकर के आए कि इतने सारे लोगों के साथ में मैं एक नए तरीके के दर्शन या नए तरीके के जीवन जो दुनिया में बिना दुख के जिए जा सकते हैं, उनको उनकी रूपरेखा लेकर के आया हूं, उनका प्रारूप लेकर के आया हूं। असंभव प्रश्न इसको भी खारिज कर देगा कि नहीं, ये तो माध्यम है, ये तो फिर से आप एक नया आइडिया लेकर के आ रहे हैं। कोई भी आइडिया असंभव प्रश्न की वेदी पर, असंभव प्रश्न के मुहूर्त पर दग्ध हो जाता है, आहूत हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। अर्थात जब सारे उत्तर खारिज हो जाते हैं, यह उत्तर भी खारिज होता है कि वहां शून्य है, तो शायद आप एक ऐसे रुख में, एक ऐसे एंगल में जा रहे हैं जहां पर वो जगह ले सकता है जो इस एजेंसी से बियॉन्ड है। उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर बड़े सीमित होते हैं, उत्तर की पहचान बड़ी सीमित होती है। जिस तरीके के प्रश्न होते हैं वैसे ही उत्तर होते हैं। तो कोई भी सधा हुआ व्यक्ति आपको उत्तर नहीं देगा, वो आपको प्रश्न देगा। उत्तर बड़ी ओछी बात है, ईश्वर का उत्तर बड़ी ओछी बात है, अनीश्वर का उत्तर बड़ी ओछी बात है, वो गपशप में चली जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन में गहरे में जाना चाहता है, यदि वो जीवन में गहराई से डुबकी लगाना चाहता है, किसी के भीतर सचमुच सत्य की प्यास है, तो किसी भी उत्तर को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह उत्तर उसके द्वारा ही क्यों ना आ रहा हो, उसके अनुभव के द्वारा क्यों ना आ रहा हो। जब सारे उत्तर समाप्त हो जाते हैं और सारे उत्तर अपने प्रश्नकर्ता को लेकर के स्वाहा हो जाते हैं, तो फिर जो जगत शुरू होता है, शायद वो वहां पर पहले से है, शायद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आपके बीच में वो विद्यमान है, वो संबंध विद्यमान है, वो जीवन विद्यमान है। उस पर कभी हमारी नजर नहीं गई, कभी हमने उस पर गहराई से शोध नहीं किया। शायद इस तरीके से जो ऊपर का कचरा ढंग है, कूड़ा ढंग है, जिसको लेकर के हमने हजारों हजारों साल से लाखों साल भी हो सकते हैं, उसको बार बार दोहरा के सिवाय चोट के, सिवाय घाव के और कुछ नहीं पाया है, वो उघड़ सकता है, निश्चित उघड़ सकता है। जी, मैं चाहता हूं एक बात और भी इसमें कि संवाद होने चाहिए, सवाल उठने चाहिए। यह नहीं कि मुझे नीचा दिखाने के लिए, यह नहीं कि मुझे ऊंचा उठाने के लिए। एक मित्र मित्र से जिस तरीके से संवाद करता है वो होने चाहिए। तो आपके जो सवाल हो उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जो श्रेष्ठतम विधा, श्रेष्ठतम इंसान ने ट्रुथ के एक्सप्लोरेशन के लिए खोजी है, वह है संवाद। गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, धम्मपद आनंद और बुद्ध का संवाद है, बृहदारण्यक उपनिषद गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद है, कठोपनिषद नचिकेता यम का संवाद है, जनक अष्टावक्र का संवाद है। संवाद में वह चीज उघड़ करके आ सकती है। इसलिए जो बात कही जा रही है उसको एज इट मान मत लीजिए, उसको देखिए, उसको जांचिए और उस पर निर्ममता से सवाल उठाइए। सिर्फ खारिज करने के लिए नहीं कि मैं जो समझ रहा हूं वो सही है, शोध करने के लिए, मांझने के लिए।
क्योंकि ये अगर इस धरती पर हम 8 अरब लोग हैं तो निश्चित रूप से इस विधा के ढंग से हम लोग नहीं चल रहे हैं। इसको हमने नहीं मांझा है। अगर हम कुछ एक लोग भी इस धरती पर सच में अंकुरित हो पाए, सच में पुष्पित पल्लवित हो पाए, यानी हमारे भीतर सच में ही वो फूल खिल सके जो नैसर्गिक है, जो हमारे द्वारा बनाए नहीं गए। हमारे द्वारा स्वर्ग बनाया गया है हमारी खोपड़ी में, हमारे द्वारा नर्क बनाए गए हैं। मुझे नहीं पता वो कितने सच है कितने झूठ है। हमने ईश्वर बनाए हैं, हमने अनीश्वर बनाए हैं। हमने यह तय किया हुआ है कि ईश्वर नहीं है, वास्तव में हमको पता है क्या है। वह जगह, वह स्थान जहां मनुष्य अपनी सीमा देख लेता है, वह चित्त का वह ढंग जहां पर मनुष्य अपनी सीमा देख लेता है और उसको अवसर देता है जो असीम है, जो अज्ञेय है, जो अपरिमेय है, जो अगाध है, बॉटमलेस है, जो टाइमलेस है, उसको अवसर देता है। वहां से फ्लावरिंग शुरू होती है इंसान की। मैं ऐसा चाहता हूं आप लोगों के साथ में चलते हुए कि जो भी आप जानते हैं उसको एक तरफ रख करके सीधे सीधे हम लोग संवाद करें इस पर कि क्या वास्तव में वो अननोएबल को अवसर दिया जा सकता है। और एक बात और इसमें मैं आप लोगों के साथ जोड़ना चाहूंगा कि जो ये असंभव प्रश्न है, ये कोई बाहर से लाई गई चीज नहीं है। ये आपके भीतर ध्यान का एक रुख है जो मांझा नहीं गया। हमारे पूर्वज कहीं बाहर से लेकर के नहीं आए। धारणाएं, विचार, मान्यताएं ये बाहर से आप लेकर के आते हैं, सोच समझ करके उसको इंपोज करते हैं, थोपते हैं। लेकिन कीमिया की जो ज्ञात की तरफ नजर देख सकती है, जो नोन की तरफ देख सकती है, जो शब्दों चिन्हों की तरफ देख सकती है, जो सूचनाओं की तरफ देख सकती है, जो हमारी बुद्धि में समय की तरफ देख सकती है, वो पीछे भी देख सकती है। वो यह भी, क्योंकि किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू वाला कोई सिक्का नहीं होता। अगर ज्ञात की तरफ देखा जा सकता है तो ज्ञात का अंत भी हो सकता है। यह संभव है। तो जब आप असंभव प्रश्न उठाते हैं तो असंभव प्रश्न दुधारी तलवार की तरह काम करता है। उसका ब्लेड दोनों तरफ शार्प होता है। एक तरफ वो जो नोन है, जो काल बाधित है, जो हम आप जानते हैं, उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व करता है और उसको देख करके उसके दिखने से वो एक तरफ सरकता जाता है, और दूसरी तरफ वह ब्लेड उसको अवसर देता है, वह द्वार खोलता है जो अननोएबल है, जहां से रहस्य का क्षेत्र शुरू होता है। आप समझिए दुख क्या है। दुख प्रिय का वियोग नहीं है। मौलिक दुख अगर आप समझें, मौलिक दुख प्रिय का वियोग नहीं है। सुख क्या है? प्रिय का संयोग सुख नहीं है। दुख क्या है? जो हम चाहते हैं उसका न होना दुख नहीं है। हमारी उम्मीदों का खरा न उतरना दुख नहीं है। सुख क्या है? जो हम चाहते हैं उसका पूरा होना दुख नहीं, सुख नहीं है। ये सब दुख सुख की बड़ी सतही व्याख्याएं हैं। मौलिक दुख है, सिर्फ एक दुख है कि इंसान अपने भीतर जो पोटेंशियलिटी लिए बैठा है वो स्प्राउट नहीं हो पाई। वह मौलिक दुख है। जो उसके भीतर की खिलावट है, जो उसका स्वभाव है, वो मुखरित नहीं हो पाया, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। और सुख, जो मौलिक सुख है, वो सिर्फ इतना है कि व्यक्ति खिल गया, उसने खिलने को अवसर दिया। तो जिसको हम दुख समझते हैं वह तो डुबाता ही डुबाता है, जिसको हम सुख समझते हैं वह भी डुबाता है। तो असंभव प्रश्न की जब हम चर्चा कर रहे हैं और विस्तार से आप लोग इस पर सवाल उठाएं कि और क्या है असंभव प्रश्न, से हम साथ में समझें। असंभव प्रश्न वह दुख में तो जगाता ही जगाता है, सुख में भी जगाता है। क्योंकि दुख भी मूर्छा लाता है, सुख भी मूर्छा लाता है। दुख भी हमको वंचित करता है हमारी अंतर्निहित संभावना से, सुख भी वंचित करता है हमारी अंतर्निहित संभावना से। क्योंकि दोनों में ही एक चीज भीतर गहरे बैठ जाती है, वह है विचार, वह है मान्यता, वह है धारणा, वह है अध्यास, वह है अभ्यास, आभास।
वह सच नहीं है। तो इतनी थोड़ी सी बात मुझे निवेदन करनी थी। मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग प्रश्न उठाएं। हाँ सर प्लीज। जब भी कोई सर्कमस्टेंस आता है, है ना चाल से प्रणाम गुरु जी। हाँ सर। जब भी कुछ कर्म होता है, क्योंकि हम संसार में हैं, तो शुरुआत अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाती है सांसारिक भाव में। यानी मैं जानता नहीं हूँ, अब मुझे जानना है, तो क्वेश्चन के आंसर थोड़े थोड़े हम कंसंट्रेट करके फिर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ सर। हमें ऐसे ही कंडीशनिंग किया गया है। वी नो अज्ञात से, आई मीन फ्रॉम दैट अननोइंग नोइंगनेस आती है। तो अगर अननोइंग में जब हम रहते हैं और हमें अगर कुछ जानना रहता है, और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर प्रश्न का कुछ जवाब आया तो हम वापस वही एक बाउंड्री में सीमित हो जाते हैं। तो फिर वो अज्ञान को किस तरह से, वो अज्ञात को किस तरह से हम समझे कि महसूस करें, या फिर क्योंकि हम प्रश्न की हम उत्तर की हम जवाब के लिए हम वी कीप ऑन हंटिंग, माइंड कीप्स ऑन हंटिंग। तो अगर जवाब नहीं मिला तो माइंड अपने आप सिर्फ देखते रहता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या करना। हाँ सर। तो ये सर्कमस्टेंस में क्वेश्चन ये है कि अननोइंग में हम किस तरह से इस एंगल को पकड़े रखें ताकि उसके अंदर हमारा नर्चरिंग। बिल्कुल सहजता से हम लोग देख सकते हैं सर। हमारे आपके भीतर रक्त भरा हुआ है, ऐसा लगभग 300-350 साल पहले तक माना जाता रहा। 300 साल पहले ये हुआ कि रक्त भरा नहीं है, रक्त दौड़ रहा है। अभी जो मेरे पैर के अंगूठे में रक्त है वो तेजी से मेरी आंख में आ गया, ये शोध हुई। यानी पहले हमें रक्त की गतिविधि शरीर में ज्ञात नहीं थी, अब ज्ञात है। पहले हमको पता नहीं जिस विधा से वायुयान उड़ता है वह ऐसी कोई विधा भी हो सकती है। पहले वायुयान का उड़ना हमारे लिए अज्ञात था। हमने शोध किया, हमने उड़ते पंछियों को देखा, कागज को उड़ता देखा, पत्ते को उड़ता देखा। धीरे धीरे उस अज्ञात से कि वो कैसे उड़ेगा हमने कल्पना की कि काश हम भी उड़ सकते। वो प्रश्न प्रक्षेपित किया, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? तो सब तरीके से प्रयोग किए, फिर धीरे धीरे आज वायुयान है जो टनों वजन लेकर के उड़ जाता है। एक चीज अज्ञात थी, एक चीज ज्ञात हो गई। तो अज्ञात से हमारा जो माइंड है वह कुछ क्षेत्र में जो अज्ञात है उस पर काम करके उसको ज्ञात कर सकता है, उसके ढंग को समझ सकता है, कैसे ईंधन काम करता है इंजन में उसको समझ सकता है। वह चीज अज्ञात थी, उसकी प्रोसेस अज्ञात थी कि डीजल कैसे जल करके इंजन को चलाता है, आज वो ज्ञात है। हम आप फिर बहुत आसानी से उस पर बैठ के कहीं से कहीं चले जाते हैं। एक और भी चीज है जो मन को तत्क्षण पता हो जाती है, बुद्धि को तत्क्षण पता हो जाती है कि यह जाना नहीं जा सकता। जैसे जब हम आप यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिना मीडियम के जिया जा सकता है, तत्क्षण माइंड देख लेगा कि मैं जो भी लाऊंगा मीडियम लाऊंगा। अगर यह आपकी इनसाइट में चला गया या आपने देख लिया कि एक और भी जीवन का आयाम है जो अननोएबल है, जिसे जाना नहीं जा सकता। ज्ञात का कोई क्षेत्र है जो अज्ञात हो सकता है, अज्ञात का कोई क्षेत्र है जो ज्ञात में आ सकता है।
बहुत सारी चीजें हम लोग जानते थे जो अब नहीं जानते। तो एक मन का जो दायरा है वो न जाने हुए को जान सकता है, जाने हुए को भूल भी सकता है, लेकिन मन यह भी समझ सकता है कि कोई चीज ऐसी है जो वो नहीं जान सकता। अगर वो इंसाइट है, उधर माइंड टर्न नहीं करेगा, उधर जैसे मन, आप थोड़ा सा अपने भीतर जाएं, अपना संश्लेषण करें, अपना थोड़ा शोध करें, तो आप पाएंगे कि आप टाइम से बाहर नहीं जा सकते। अब माइंड आपका जो बियॉन्ड टाइम है, टाइमलेस है, उसके लिए शोध नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी एजेंसी है, इसको अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो तक्षण चुप हो जाए। ये जो देना सो कॉल्ड ध्यान की विधियों से आप मन को चुप कराने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं चुप हो सकता साहब। आप थोड़ी देर के लिए सिएस्टा में जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने को खुशी दे सकते हैं, या पता नहीं भ्रम दे सकते हैं खुशी का, लेकिन जब तक माइंड आपका गहराई से नहीं समझता है कि असली क्षेत्र क्या है, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, तब तक चुप नहीं हो सकता और माइंड चुप हो सकता है। अगर गहन अंतर्दृष्टि है, माइंड मूव नहीं करेगा उधर। वो जब टेक्निकल चीजों में मूव करेगा, रिश्ते में मूव नहीं करेगा, लेकिन उसको डीप डाउन क्लियर होनी चाहिए बात, अन्यथा वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। आप अकेले हो गए हो, एक भीतर सीन बना है जो अकेलेपन को ले आ रहा है, अब वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की। तो उसके पास जो क्षमता है, उनके माध्यम से वो तार जोड़ रहा है, वो सूत्र जोड़ रहा है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है। वो एक बहुत अच्छा उपकरण है। वह उपकरण और उस उपकरण के पीछे ये जो अनचाही सी स्थिति है जिसको हम अहंकार कहते हैं, अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए तक्षण में शांत हो सकता है। मूव नहीं करेगा, रिश्ते में माइंड मूव नहीं करेगा। और साहब ये भी तो आप जानते ही हैं कि रिश्ते में अगर माइंड मूव कर रहा है तो आप कभी भी प्रेम को उतार नहीं सकते। प्रेम एक ऐसी घटना है, वो नहीं जो हमारा आपका प्रेम है जिसे हम आप प्रेम कहते हैं। प्रेम वो घटना जो टाइमलेस है, जो इंसान की बुद्धि से नहीं पैदा होती, स्प्राउटनिंग जो इंसान की बुद्धि से नहीं पैदा होती। ये बात माइंड समझ सकता है। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द माइंड। माइंड कैन सी इट्स लिमिट, ये अपनी औकात देख सकता है। क्या मैं अपनी बात कह पाया आपसे? डाइजेस्ट कर रहा हूँ। अब कर लेंगे सर, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो मैं कहीं दूसरे लोग से लेकर, ये सब हमारे जीवन में है, बस उसको माजा नहीं गया है। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ स्वामी, सर। असंभव प्रश्न की बात का मैं ये समझा कि ये किसी से और कहीं से भी नहीं मिलेगा जवाब। थोड़ा सा प्रकाश करें इस पर। हाँ, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। एक बात, इसका जवाब आप ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी बात, टाइमलेस को हम आप परसीव नहीं कर सकते हैं। अगर ईश्वर जैसी कोई चीज है, अगर सत्य जैसी कोई घटना है, ये मिथ्या नहीं उसको परसीव कर सकता है। तो एक तो उसका उत्तर नहीं आ सकता, और दूसरा उसका उत्तर ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। ऐसा समझ करके वो हिस्सा पूरा खाली छूट जाए। वो जो ऑक्युपाइड है ना, कॉन्स्टेंटली ऑक्युपाइड माइंड है, वो छूटना शुरू हो जाएगा। रिश्ते के मामले में दिमाग नहीं लगाएंगे आप। जहां पर जीवन की फ्लावरिंग है, उसमें आपका दिमाग जाएगा ही नहीं। हाँ सर। नमस्कार गुरुजी, धन्यवाद आपको कि आपने ये मौका दिया संवाद करने का, कि आप कुछ पूछो और मैं जवाब दूँ। तो ये अच्छी चीज़ है। अब मेरा कहना ये है कि हम सब यहाँ सुबह सुबह में आए हुए हैं, तो हम इसलिए आए कि हमें अंदर थोड़ा सुख, शांति और सुकून मिले। लेकिन संसारी संवादों से भरा हुआ है। मेरे खुद के भी प्रश्न उत्तर है, मेरे साथ में जो फैमिली मेम्बर्स है, जहाँ मैं आता जाता हूँ, मेरा बिजनेस है, वहाँ
खुद के प्रश्न उत्तर है। सब प्रश्न उत्तर का आमने सामने टकराव होता है, इसमें से वाद विवाद होता है, सच झूठ की बातें होती है, और इसी में से राग द्वेष होता है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा कैसे साधु मेरे जीवन के अंदर कैसे एक शांति बनी रहे, वो चाहता हूँ। बाकी संसार संवाद है, संवाद संसार है सर। ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। जहाँ मेरा जन्म हुआ, बैठने में नहीं आई एम कंफर्टेबल सर, वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। आप लोगों ने रामचरितमानस अगर पढ़ा हो तो अवधी भाषा में लिखा गया है। वहाँ एक कहावत है कि बीनत रहे तीसी और पाए गए चना। मतलब तीसी कहते हैं शायद तिल को। अगर आप तिल बिन रहे थे, छोटा अनाज बिन रहे थे, उसमें अगर बड़ा अनाज मिल जाए तो बुरा नहीं है। मैं तो मजाक में ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। हम लोग ऐसे ही हैं कि हम खोजते क्षुद्र हैं और कभी अचानक विराट किसी एंगल में टकरा जाता है। हम खोजते हैं ज्ञात, हम सवाल उठाते हैं ज्ञात के, लेकिन कभी उस प्रसाद को अवसर मिल जाता है जो कि अज्ञेय को आपके जीवन में लाकर के पटक देता है। आप चाहते हैं थोड़ी सी खुशी। ऐसी बहुत सारी कहानियां विकसित की गई, बहुत सारी पौराणिक कथाएं विकसित की गई। सुदामा गए थे कृष्ण के पास में कि भाई कुछ मदद कर दो, और वहां से जब आए लौटे तो कुछ भी उस कृष्ण ने नहीं दिया। लेकिन जब वो पहुंचे अपने गांव तो कृष्ण ने उनको जो भी दिया जा सकता है सब दे दिया था। तो कुछ ऐसा हमारी बुद्धि क्या सोचेगी, क्या देखेगी, हम क्या मांगेंगे, जो भी मांगेंगे। एक रामायण की चौपाई है, का मांगू कछ थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। विवेक है, थोड़ा सा आप विवेक को शार्प करें तो बहुत जल्दी यह पहचान लेंगे कि यहाँ हम लोग जिसकी चाह करते हैं, जो मांगते हैं, सब अनित्य है, सब मरण धर्मा है, सब क्षणभंगुर है। अगर कोई अपने बुद्धि में, अपने विवेक में थोड़ी प्रतिष्ठा पा जाए, थोड़ी गहराई पा जाए, तो उसको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि मेरे मांगने से क्या होगा, मेरे न मांगने से, मेरी मांग को विसर्जित करने से मेरे सुकून से क्या होगा। मेरा सुकून भी सापेक्ष है। जितनी चोट खाता हूं उतना सुकून मिलता है, ज्यादा चोट खाता हूं ज्यादा सुकून मिलता है। तो ज्यादा सुकून के लिए कभी कभी लोग ज्यादा चोट भी खाने लगते हैं जानबूझ करके, अनकॉन्शियसली। यह सब अगर आपका विवेक देख लेता है, थोड़ा आप अवसर देते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे मांगने की सीमा और खुशी पाने की सीमा को समझना शुरू कर दें। इधर ये समाप्त होता है, फिर वो अवसर आता है जो कि विराट प्रश्न है। सबने इस तरह से प्रश्न किए हैं। यमराज से नचिकेता यह नहीं पूछता है कि मुझे सारी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए। ये फर्स्ट क्लास माइंड है। फर्स्ट क्लास माइंड में रिलेटिवली नहीं कह रहा हूँ, प्योरिटी के सेंस में कह रहा हूँ। जो प्योर है वो ये नहीं पूछता है कि मुझे फलाने खुश हो जाएं। ठीक है, उसने अपने पिता की खुशी के लिए कहा कि वो मुझसे नाराजगी उनकी खत्म हो जाए। बच्चा है, उसको अपने पिता बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन बहुत तेजी से वो इस बात पर आ जाता है कि सत्य क्या है। हाँ सर। धन्यवाद। चालू करो स्विच। धन्यवाद। हाँ सर। ये बहुत आई थिंक गुड रहस्य था मेरे हिसाब से, क्योंकि आज तक मैंने अपनी जो भी जिंदगी जी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम के बेस पे जी हुई है। जैसे आपने उसको बहुत भली भांति एक्सप्लेन किया।
और ये जो भी माध्यम से हम जीते हैं, मेरी समझ के हिसाब से वो मन के द्वारा निर्मित हुआ है। और कहीं ना कहीं जो मैं समझा हूँ या मुझे अभी समझ में आ रहा है, हमें अपने बुद्धि से, जो बुद्धि हमारी सही सारथी है शायद, तो उसका कैसे यूज करना है, क्योंकि सारी बुनियादें मन ने इस तरह से तय की हुई है, ना हम उसे तोड़ सकते हैं ना हम उसके पीछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन के चक्कर को कैसे तोड़ना है और बुद्धि पे कैसे काम करना है, अगर मैं अपना सही से क्वेश्चन रख पाया। बहुत अच्छे से आपने रख दिया सर। एक चीज हमारे भीतर काम करती है, अगर आप उसको पकड़ लें तो बहुत सारी जो फेक चीज है वो हमारी माइंड से गिर सकती है। वो है कैसे। ये जो एजेंडा ना वो कैसे को बताती है। अब आप कहें कि मैं आकाश में कैसे स्थित हूं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसने आकाश का एक आइडिया बना लिया है जिसमें वो स्थित होने के लिए अब भीतर कवायद करेगी। अब वो आकाश ये नहीं है, ये स्पेस नहीं है, वो अपने भीतर एक स्पेस का फेक प्रारूप बना करके उसमें और अपने को बना करके उसको स्थित कराने की कोशिश कर रही है। तो जब आप कहते हैं कैसे, तो आप फिर से एक कोई आइडिया, कोई तरीका, कोई तरकीब, कोई माध्यम खोज रहे हैं। तो क्या वहीं पर जब माइंड ये कहता हो कि कैसे जीऊं, वहां नहीं कि कैसे गाड़ी चलाऊं, डेफिनेटली माइंड कैसे गाड़ी चलाऊं उसको बताने के लिए बहुत उन्नत संस्था है, बहुत मजबूत चीज है। माइंड कैसे कंप्यूटर पे काम किया जाता है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन माइंड दो व्यक्तियों के बीच में, प्रकृति के बीच में या इस संसार में कैसे जिया जाए उसको बताने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो बताए। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम उसी की तरफ ताकते हैं, हमारा ढंग उसी की तरफ देखता है कि कैसे, तो फिर वो जैसे बताता है वैसे करते हैं। इतनी चीज अगर हम अपने से कहें कि जीवन का कोई कैसे ढंग नहीं होता है, कैसे हमेशा माइंड को लेकर के आता है, कैसे हमेशा एक बिचौलियों को लेकर के आता है। कैसे मतलब बिचौलिया जो तरीका बताता है, अगर वो निकाल दें और कहें कि मुझे उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर कैसे ही तो है ना कि कैसे नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक्चुअल में सच जो है वो उपलब्धि है। पुराने लोग कहते थे ना कि सत्य उपलब्धि ही है, मिथ्या से भ्रम होना है, मिथ्या से भ्रम टूटना है। कहीं ना कहीं मन ही वो सारी चीजें क्रिएट करने लगता है जब तो हम क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। हाँ, तो आप देखिए, ये अगर आप पुराने स्क्रिप्चर्स में जाएं, जो पहली ही बात अष्टावक्र जनक से कहते हैं, वो कहते हैं कि जनक तेरी एकमात्र ना समझी है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। कैसे अनुष्ठान मतलब कैसे, सारी तरकीबें। अब ध्यान जब आप कहेंगे कैसे ध्यान करें तो फिर आप फंसेंगे, आप तरकीब खोज रहे हैं। सारी तरकीबों का अंत शायद ध्यान को अवसर दे सकता है। शांत कैसे हो, अगर कह रहे हैं आप शांत कैसे हो, तो ये शांति को करने की जो आप तरकीब विकसित कर रहे हैं वह एक ऐसी अशांति को लेकर के आएगी। अब कभी आप शांत लोगों को देखते हैं जो तथाकथित शांत हैं, कैसे भड़कते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं, कितना ठोक पीट करके खुद को शांत किया था और इस दुष्ट ने आके भड़का दिया। कभी घर में कोई ध्यानी वानी टाइप का इंसान हो जाए तो समझे कि बाकी लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाए। हम खुद पे भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमने भी कोई ना कोई मुखौटा लगा के रखा है जिसे हम तोड़ना नहीं चाहते। धन्यवाद। हाँ सर प्लीज। हाँ सर। कैसे दो बार से नहीं, माइक की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए ना सर, मुझे सुनाई दे रहा है। नहीं देगा, तो मैंने 600 बच्चों को पढ़ाया है बिना माइक के। बिल भी नहीं है। ज्यादातर लोग वृद्धावस्था में आध्यात्मिक की ओर चले जाते हैं और अपने मन की शांति ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। सबको ये लगता है कि मैं ये करूं, कथा वार्ता इधर उधर, कुंभ में स्नान करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं,
अगर दो बातें दिमाग में है कि व्हाट इज आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या है, इसका तो किसी को पता नहीं है, तो कैसे किसी ने ढूंढ लिया। और दूसरी बात ये भी है कि कॉस्मिक लव जो है वो हम रियलाइज कर सकते हैं, भौतिक और कॉस्मिक। तो कॉस्मिक की फीलिंग हमें कभी कभी हो जाती है, मगर आफ्टर डेथ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, व्हाट वुड बी अवर लाइफ, ये हम नहीं जानते। अगर वो जान जाते तो सही तरीका से अपना वृद्धावस्था पसार कर सकते। सर वो तो आप बात ठीक ही कह रहे हैं कि हारे को हरि नाम, ये देखिए उसका अर्थ कुछ और होता है। जब सब कुछ कर लेते हैं तो जो बची खुची ऊर्जा है, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अध्यात्म कर रहे हैं। अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म वो देह के युवा और वृद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत युवा चित्त का, जो कंटेमिनेटेड नहीं होता है, जो प्रभावित नहीं होता है किसी से, जो जज नहीं करता है किसी घटना को, जो ऑब्जर्व करता है, वो युवा चित्त है। जो कंडेम नहीं करता, जो जस्टिफाई नहीं करता है, जो देखने में समर्थ है, वो इंटेलिजेंट या युवा चित्त होता है। तो उसका संदर्भ लेकर के अगर हम देखें तो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, बिफोर आस्किंग दैट क्वेश्चन, इज इट नॉट ए रिलेवेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ बिफोर डेथ? Do we really know what is the life before death? What the life right now we are leading? Do we really know? Or we have just a concept. We are just replacing concept to another concept. Do we really know what is the life right now? Anybody know? Anybody can know what is the life right now? आप तर्जुमा कर रहे हैं, माइंड तर्जुमा करता है, अनुवाद कर रहे हैं कि लाइफ अभी जो घट रही है वो ये है, पर ये रिपीटेशन है। हम आप रिपीट कर सकते हैं। लाइफ अभी जो है वो हम आप नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है कि लाइफ अभी और यहीं पर क्या है। अगर उसकी हम आप तलाश करें तो ये बहुत आसान है कि डेथ क्या है, डेथ किसकी होती है वो भी पता चल सकता है, और डेथ के बाद क्या है वो भी पता चल सकता। नहीं कि अगला जन्म है कोई, या स्वर्ग है या नर्क है या पिछला जन्म है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। वो बात उतनी जरूरी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कॉस्मिक लव की, हो सकता है कि चित्त जब बहुत शांत हो तो उसको कुछ ऐसे साज की, ऐसे वाद्य की स्वर लहरियां सुनाई पड़ जाएं जो कि अक्षत है या जो कि कहें अनहद है, लेकिन वो जो उसको थोड़ी देर के लिए सुनाई पड़ा है वो उसकी डिवाइस ने उतना रिसीव किया है। वो असल क्या है उसको डिफाइन नहीं करिए। जो असल प्रेम है उसकी थोड़ी सी झलक कभी कभार हमारे जीवन में उतर आती है, पर वो झलक है, वो असल नहीं है। असल के लिए शायद आपको पूरा का पूरा खुद को स्वाहा करना पड़ेगा। अपने को जरा सा भी अगर हम बचाएंगे तो शायद वह जिसे प्रेम कहते हैं उसे अवसर नहीं मिल पाएगा। जी हाँ सर। सर जीवन में हम सदा इनसिक्योरिटी से जीते हैं, भय से जीते हैं, तो और भय की वजह से ही हम मंदिर जाते हैं, ये अटेंड करते हैं सेमिनार, तो ऐसा क्यों रहता है कि सदा इनसिक्योरिटी में, सदा भय में जीते हैं? कोई ना कोई भय रहता है, सोशली रहता है, फाइनेंशियल रहता है, फिर हेल्थ के कॉन्शियस में रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय पड़ा रहता है। कृपा करके सर आप गौर करेंगे अगर तो पाएंगे कि भय किसी अनजाने का नहीं होता है। क्या होगा? भय हमेशा जाने पहचाने के छूटने का होता है। जो हम जानते हैं, जो हमारे पास है, वो कहीं बिखर न जाए, उसका भय होता है। सारी दुनिया में ये कोशिश की गई कि भय ना हो। हम आप जो बड़े पद पे पहुंचना चाहते हैं ना, वो भय को ढकने की चेष्टा है। जब हम आप अपने को किसी बाहरी चीज से विभूषित करना चाहते हैं, अलंकृत करना चाहते हैं, तो भय को जरा लीपापोती करने की चेष्टा है। किसी अनुभव से, किसी रैंक से, किसी संपत्ति से, किसी समृद्धि से अगर हम अपने को भरना चाहते हैं
ज्ञान से भरना चाहते हैं तो भय को ढकने की चेष्टा है, जो कि संभव नहीं। अर्थात जो भी चीज लिमिटेड है वह चीज हमेशा अपने साथ भय को लेकर के आएगी। अगर हमारी थाती, हमारी संपदा, हमारी लाइफ, हमारे जीवन का फाउंडेशन वो नोन है, वो संकलित किया गया है, संचित किया गया है, भय डेफिनेटली रहेगा। उसके जीवन में भय नहीं हो सकता है जिसकी संपदा ज्ञात नहीं है, जिसकी संपदा अज्ञात नहीं है, जिसका जीवन अज्ञेय की धारा में बह पड़ा है, उसको भय नहीं होता है। कबीर कहते हैं, जाका कछु न चाहिए सोई साहम साह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। साहम शाह वही है भय से मुक्त हुए। आपने महावीर क्यों कहा? महावीर का मतलब जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो छीना जा सकता है। सबसे ऐश्वर्यवान उसको कहा गया जिससे आप कुछ छीन नहीं सकते। जो ज्ञात के क्षेत्र में जब तक हमारी पकड़ है, जब तक हम समझते हैं कि बुद्धि संबंध को तय कर सकती है, जब तक हम ये समझते हैं कि बुद्धि के द्वारा तय किए गए ईश्वर, बुद्धि के द्वारा तय की गई हमारी व्याख्याएं सत्य को लेकर के, जीवन को लेकर के वो सच है, तब तक भय रहेगा। हाँ, आप यह समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से भली भांति समझ लेते हैं कि जो बुद्धि के द्वारा तय किया जा रहा है वो सच नहीं है, भय जड़मूल से समाप्त हो जाएगा। कैसे कोई डर सकता है? क्या कोई किसका छीन लेगा? उस अभयता से फिर आती है कि तुम क्या लाए थे, वो वो छाया है। ऐसा कथन जो है ना, वो पीछे पीछे आता है। उसके पहले ये है कि जो ज्ञात है वो जीवन नहीं है। तो संचित कर सकते हैं आप, जो पकड़ सकता हूं मैं वो असल नहीं है, मैं सिर्फ अब बनावटी पकड़ सकता हूं। तो फिर प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मेरे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन ही आता है कि मनुष्य जन्म हमने लिया, संबंधों में जब हम पैदा हुए तब तक तो हमें पता नहीं था कौन हमारे माँ बाप हैं, लेकिन हमें बताया गया कि ये मम्मी है, ये पापा है। बड़े हुए, भाई बहन, बीवी बच्चे, ये सब संबंध बने। लेकिन यहाँ अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ कैसे जाया जाए, जब पता है कि जब शरीर नश्वर है, एक दिन हम सब ने जाना है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम मोह में फंसे हुए हैं और फिर वो दुख का कारण बन जाता है जब कोई हमें छोड़ के जाता है। सो उसमें से कैसे बाहर आ जाए, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो हम ये कह रहे हैं कि हमको पता है, वो पता होना संदिग्ध है। अगर सच में आपको पता होगा तो आप वैसे नहीं जिएंगे जैसे जी रहे हैं। आप सोचते हैं कि पता है, हम सोचते हैं कि पता है, और पता होना एक्चुअली हैपनिंग में है तो वैसे नहीं जिया जा सकता है जैसे हम जी रहे हैं। मैंने सुना है कि बुद्ध को जब पता हुआ, चन्ना कह रहे हैं कि वहां देखिए आपका महल स्वर्ण मंडित शिखरों से शोभायमान हो रहा है। वो देखते हैं तो कहते हैं कि तुम कहते हो वो स्वर्ण मंडित शिखर से शोभायमान हो रहा है, मुझे तो वहां ज्वाला दिखाई पड़ रही है, वहां आग जल रही है। ये पता होना है। यदि आपको सच में इस बात का पता हो जाए कि जो जीवन हम आप लीड कर रहे हैं वो जीवन फेक है, वो जीवन माना मनाया हुआ है, वो जीवन बनावटी है, फिर आप चैन से नहीं बैठ सकते। फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑब्जर्व करिए, आप अपनी श्वास को ऑब्जर्व करिए, आप अपनी विचार को ऑब्जर्व करिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रोया रोया जागा हुआ रहेगा। तो मैं ऐसे समझता हूं कि जब हम कह रहे हैं कि पता होना, तो हमें वहां ये सवाल उठाना चाहिए कि वो पता होना क्या है जो मेरे पता होने से मुक्त है। मुझे जो पता होता है वो पता होना कुछ भी पता नहीं है। सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोगों को आत्मा पता है, मृत्यु पता है, पर वास्तव में पता है। बुद्धि का पता होना नहीं है। तो खुद से ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि अभी जो जीवन घट रहा है इसका वो पता होना क्या है जो मुझे नहीं हो रहा है। तो आप पाएंगे कि आप अनायास ही जागने लगे।
गाहे बगाहे जागने लगे। चलते चलते आप पाएंगे कि आप होश में हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल पता होने को अब रिफर नहीं कर रहे हैं। एक और भी बात उसमें आती है कि हमारे भीतर असीम संभावना है। जब हम चुनौती देते हैं अपने भीतर ज्ञात को, तो एक बहुत छोटा हिस्सा एक्टिव होता है, बहुत छोटा सा। लेकिन अगर आप अज्ञेय को चुनौती दें, आपकी दृष्टि साफ होने लगे कि जो इसे समझ में आ रहा है वो नहीं, जो इसकी समझ से न्यारा है, तो आप पाएंगे कि आपके और भी एस्पेक्ट्स खुलने लगे। ये कोई यूटोपिया नहीं, अनायास आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में सभी चीजों में एक अंतर्दृष्टि पा रहे हैं, सभी चुनौतियों में एक अंतर्दृष्टि पा रहे हैं। नए नए ढंग से आपके जीवन में भ्रम टूट रहे हैं जब आप चैलेंज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को छोटे चैलेंज नहीं देने चाहिए अपने जीवन में, व्यक्ति को असंभव चैलेंज देने चाहिए अपने जीवन में। संभव नहीं, असंभव चैलेंज देंगे आपका रोया रोया जाग जाएगा, आपके ब्रेन सेल्स एक एक सेल में चुनौती पहुंच जाएगी। जब आप ये चैलेंज खुद को करते हैं ना कि क्या बिना माध्यम के जिया जा सकता है, तो यह चैलेंज आपके अनकॉन्शियस तक को रिपोर्ट हो रहा है। धन्यवाद। हाँ सर। चले प्रणाम गुरुजी। हम ध्यान करते हैं, ध्यान में अनुभव भी होते हैं, और जीवन में सबसे बड़ा अनुभव है कि जीवन में बदलाव महसूस हो रहा है, और हमें भी हो रहा है, और हमारे साथ में हमारे परिवार में भी जो परिवर्तन, शांति जिसे कहते हैं, आ रही है। सब कुछ हो रहा है, और कई बार बॉडीलेस अनुभव भी होता है उस आनंद का। लेकिन फिर भी ये सब जो हो रहा है वो ज्ञात हो रहा है, ये सब एक साइड पे है, एक अज्ञात खालीपन भी है साथ में। वो हर ध्यान के बाद वो अज्ञात खालीपन और बड़ा हो रहा है, और कई बार आंखें नम हो जा रही है उस अज्ञात को, जैसा वो उतरना है, कुछ उतर रहा है, पता नहीं हो रहा है, लेकिन बोलने में भी वो, उसको समझने में जैसे पूरा अंदर कुछ नम हो जाता है। और ऐसा भी फील होता है कि जितनी मर्जी हम किताबें पढ़ रहे हैं, मास्टर्स को पूछते हैं वो अलग अलग विधाएं, ये पढ़ो कुछ आएगा, जितना पढ़े वो सब एक खंड की तरह किनारे ही होता जा रहा है, और वो अज्ञात जो खालीपन है वो और बड़ा होता जा रहा है। जैसे लगता है कहीं कुछ और बड़ा है जिसको पाने के लिए भी कहीं जाना नहीं है, ऐसी भी फीलिंग होती है, लेकिन अंदर उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। इसको कैसे समझें और क्या करें इसके लिए? देखिए, तब तक हमको व्यापक उपलब्ध रहता है जब तक हम किसी जगह से शुरुआत नहीं करते। जैसे ही मैंने कहा कि मैं यहां हूं, अमेरिका लाखों मील दूर हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं यहां नहीं हूं, तो अमेरिका दूर नहीं है। अमेरिका की दूरी मेरे यहां होने के कारण पैदा होती है। ठीक है, जैसे ही मैं किसी अनुभव को महत्व देना शुरू कर दिया, अनुभव के सापेक्ष न जाने कितने अनुभव आप पाएंगे कि छूटने लगे, उनका वास्ट स्पेस पैदा होने लगा। यह मन असाधारण घटना है, यह आपको बुद्धत्व तक के एहसास दे सकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो आत्मज्ञानी है, उनको संबोधि की प्राप्त हो गई है। जिसको भी यह पता चलता है कि उसको संबोधि की प्राप्ति हो गई है, वो एक गहरे धोखे में भी हो सकता है। तो हम अनुभव को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? माने अभी जो मुझे घट रहा है उसको हम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर हम कोई अनुभव न कलेक्ट करें, यानी अनुभव को महत्व न दें, तो क्या घटेगा हमारे जीवन में? निश्चित रूप से अगर अनुभव की एजेंसी जो इतना होता है, इतने की और मांग करता है, अगर वह चीज पीछे के जाने लगी, उसका अंत होने लगा, तो अनुभव के पार जो है उसको अवसर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे आपके अनुभव का मतलब क्या?
इस लाखों करोड़ों लोगों की दुखी जिंदगी में एक दो लोग अगर बहुत खुश भी हैं तो उनके अनुभव का महत्व क्या है? और हम लोग तो सब अपने को ही खुशी ठहरा रहे हैं ना। ये कोई सच्ची खुशी नहीं हो सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी ध्यान विधि सिर्फ तैयारी हो सकती है। हम आप ठीक से साथ में बैठ सकते हैं, साफ सूफ करके बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना, सिर्फ व्यवस्था को बना लेना, सिर्फ सुनने के लिए तैयार हो जाना, वो हो सकता है कि ध्यान ना हो। हम अनुभव को महत्व देने लगते हैं। अनुभव ध्यान नहीं है। ध्यान हमेशा इन सब चीजों का अतिक्रमण कर जाता है। सर, मैं अनुभव वगैरह सब एक साइड, वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो जो खालीपन है वो बहुत बड़ा लग रहा है। इसे लगता है अंदर कि कुछ ये हिस्सा जैसे, पर वो खालीपन भी तो अनुभव ही है ना। उस खालीपन को कोई तो परसीव कर रहा है, कोई तो महसूस कर रहा है। पहले आप भरे होने के अनुभव, जिसमें आभासा अनुभव होते थे, अब वो खाली होने का अनुभव है। यानी अनुभव की प्रक्रिया, अनुभव की क्रिया वहां अभी भी विद्यमान है। अनुभव का पैटर्न, अनुभव का ढंग, ढर्रा अभी भी विद्यमान है। हम कह रहे हैं कि अनुभव का ढंग सीमित है। अनुभव का ढंग मन का उत्पाद है, चित्त का उत्पाद है। तभी आपको अच्छा अनुभव होता है, बगल वाले को बुरा अनुभव होता है। कोई यहाँ पे खुश है, कोई दुखी है, तो अपनी अपनी बनावट से अनुभव हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये अनुभव की जो एजेंसी है, अनुभव की प्रक्रिया जो है, ये लिमिटेड है। वो क्या है जो सभी तरीके के अनुभवों से मुक्त है? जब आप इस तरह का सवाल अपने भीतर अनुभव हो रहा है, वो अच्छे तरीके से प्रकाशित हो जाता है, और जो अनुभव की पार है उसको उतरने का दरवाजा खुल जाता है। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा समझाया माध्यम की जरूरत है। क्या माध्यम हमारे डीएनए में नहीं है? बच्चा पैदा होता है, निसहाय है, बोलना नहीं आता, फिर भी वो उसने माध्यम बनाया कि भूख लगी है तो रोना, तो वो एक माध्यम है कि उसने रोने को माध्यम बनाया। इसी तरह से उसका जीवन एक एक करके आगे बढ़ता जाता है। वो ढूंढता है कि मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी। वो हर चीज़ को माध्यम बनाता, वही आगे बढ़ाए। उसके बिना वो बच्चा अगर माध्यम रोने को नहीं बनाता तो कैसे आगे चलती उसकी गाड़ी? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि माध्यम की अपनी भूमिका है। हाँ। और बल्कि इंसान का बच्चा, अभी कोई जानवर का बच्चा है, वो जब धरती पर गिरता है तो थोड़ी देर में ही अपने पैरों पर चलना शुरू कर लेता है। इंसान का बच्चा तो 2-2.5 साल लग जाते हैं उसको अपने पैरों पर चलने में। तो उसको चाहिए माध्यम, लेकिन उसकी तैयारी को माध्यम चाहिए, उसके शरीर को माध्यम चाहिए, उसके भीतर जो कालातीत है उसके अन्वेषण में कोई माध्यम कैसे काम कर सकता है? जैसे जब वो बड़ा हो गया, दूसरे जीव जंतु हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं उनको पता नहीं होता है कौन माता पिता है, लेकिन हम उसी पुराने माध्यम को लेकर के करीब मैं नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, पर आप किस चीज को बीच में रख करके ध्यान रख रहे हैं? वो जो पीछे घट गया है, वो जो बुद्धि के द्वारा तय किया जा रहा है उसे, या शायद हो सकता है कि कोई और भी चीज हो सकती है जो माध्यमों से परे हो। हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जिनको हम बुद्धि के आधार पर किसी का रिश्तेदार नहीं देखते हैं, लेकिन वो सबसे संबंधित होते हैं, उनके बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। तो वो जिसको हम प्रेम कहते हैं वो कैसे स्प्राउट होगा? हमारी आपके अंदर की जो अंतर्निहित पोटेंशियलिटी है, संभावना है, वो कैसे स्प्राउट होगी? उसको तो स्प्राउट करने के लिए माध्यम तो काम नहीं करता है। अगर माध्यम काम कर रहा है तो माध्यम उतनी दूर तक ले जाएगा जितनी दूर तक उसकी क्षमता है, लेकिन अगर कोई चीज अनलिमिटेड है तो उसका माध्यम लिमिटेड नहीं हो सकता है। कोई चीज अगर टाइमलेस है तो उसका माध्यम टाइम नहीं हो सकता है। समझे आपसे? तो माध्यम की जरूरत है। अगर माध्यम नहीं हो, यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते थे। कुछ तो है जिसके पर हम खड़े हैं, लेकिन कुछ है जो असल है, वो माध्यम से न्यारा है। उसके एक्सप्लोरेशन में, जब हम प्रेम का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जब जीवन की एक दुख मुक्त जीवन धारा का अन्वेषण कर रहे हैं, तो उसमें माध्यम काम नहीं करता।
हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। पहली बार आपका हाइट का मुझे अंदाजा हुआ, यूट्यूब पे आपको हमेशा बैठे हुए देखा है तो क्वेश्चन मेरा वो अज्ञात से रिलेटेड ही है। तो जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आजकल डिबेट में भी रहता है कि ईश्वर ने बनाया धरती को या तो ईश्वर को भी किसी ने बनाया होगा, एंड वो इन्फिनाइट रिग्रेशन का वो चल जाता है। तो जब हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि उस डायरेक्शन में जाती है, एक जगह जाकर के वो डेफिनेटली रुक जाती है। तो क्या ये भी वही प्रक्रिया है असंभव प्रश्न में जाने की? सेम में हम मन के अंदर भी इसी लेयर बाय लेयर जा सकते हैं? अगर हम लेयर बाय लेयर जाते हैं और अंत में पाते हैं कि हमारा अंत एक ऐसी जगह पर आने वाला है जहाँ कोई लेयर नहीं है, तो उसको हम प्रक्रिया में क्यों जाएं? पहले ही उस जो लेयर से पहले है उसे देख लेना। जैसे आपने कहा कि इस धरती को ईश्वर ने बनाया, फिर ईश्वर को किसने बनाया? फिर सपोज करिए आबा से आप कुछ लेकर के आते हैं, तो उसको किसने बनाया? तो अंत में आपको एक जगह जाकर के कहना ही पड़ता है कि ये अनबना है, इसको किसी ने नहीं बना। वही तो गार्गी का प्रश्न था। हाँ, वही गार्गी पूछती है याज्ञवल्क्य से, फिर ब्रह्म किस पर टिका हुआ है? तो कहते हैं यह अति प्रश्न है। अगर वह अति प्रश्न है, अंत में आपको जाकर के ये कहना ही है कि कुछ है जो अपने से है, अब वो किसी पर टिका नहीं है, वो स्वयंभू है, तो इतना झंझट में जाने की क्या जरूरत है? हम अभी इस पर सवाल को मांझ लेते हैं। क्या कोई जीना ऐसा है जिसमें कोई माध्यम नहीं है? हमें इसमें इतना खुपड़ भंजन करने की क्या जरूरत है? हम अभी मांझ लेते हैं कि अभी और यही जीवन का कोई ढंग ऐसा है जिसमें कोई माध्यम नहीं, जो किसी पर टिका नहीं है, जो अपने से है। दूसरा एक और इसी से संबंधित था कि व्यवहारिक जीवन में इसको कैसे हम देखें, क्योंकि हमारी व्यवहारिक जीवन जो है उसमें बुद्धि हमारी हमेशा हावी रहती है, क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन की डिमांड भी है। बुद्धि का हम शुरू से सुबह से लेकर रात तक उपयोग करते रहते हैं। तो ये प्रश्न उठाने का एक एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हम लोग किसी से पैसे का लेन देन है या किसी से हमारी कोई पुरानी शत्रुता चली आ रही है या दोस्ती आ रही है, कैसे हम काम करें, वहाँ यह चीज हम फिसल। अगर आप ये समझते हैं, आपने अपने विवेक से इस बात को खंगाल नहीं लिया है कि ज्ञात में किसी भी तरीके की निष्ठा वो जीवन का अपहरण है, तो आप अपने से किसी न किसी ऐसे एंगल में जाएंगे जहां आप उसी चीज को सही ठहराएंगे जो कि ज्ञात है। ये सबके साथ में होता है। लेकिन अगर आपने अपने जहन में यह बात अच्छी तरह से समझ ली कि जीवन का कोई माध्यम नहीं है, तकनीकी चीजों का माध्यम है, देह को बड़ा करना है तो माध्यम है उसका, कोई भूख माध्यम है, तो आपका सारा रिश्ता, सारा क्रियाकलाप को प्रभावित होने लगेगा। आप किसी को गाली देते देते रुक जाओगे क्योंकि भीतर निष्ठा समाप्त हो गई है। इसलिए ये गहरे से समझा नहीं गया है, तो ये ऐसा ही है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, ध्यान एक खतरा है। आप ध्यान के माध्यम से शक्ति अर्जित कर लेते हैं, जिनको आप हम सिद्धि कहते हैं। जैसे दूसरे के मन की बात जानना बड़ी कॉमन सी चीज है। ये अगर थोड़ा सा आप करें तो आप शक्ति अर्जित कर लेते हैं। लेकिन शक्ति अर्जित कर ली, उसका इस्तेमाल कौन करने जा रहा है? आप ही ना। अगर आपको सारी दुनिया की ताकत मिल जाए, आप करोगे क्या? ओटोमन साम्राज्य के पास दुनिया की सारी ताकत आ गई, पर वो कर क्या रहे थे? वो बस मुगलों के पास बहुत बड़ी सल्तनत थी, पर कर क्या रहे थे? इंग्लैंड के पास एक समय ऐसी सत्ता थी कि उसके साम्राज्य में सूरज ही नहीं डूबता था, पर वो कर क्या रहे थे? जो एलिजाबेथ थी, अभी उसका आप इंटरव्यू देखिए,
पाएंगे कि आप दुनिया की सबसे दुखियारी औरत है। करेंगे क्या हम सारी सत्ता का, सारी शक्ति का? हम तो वही इंसान रहेंगे ना, वही मैं तो रहेगा ना। तो मौलिक बात है, शक्ति की साधना करने से पहले, इसके पहले आपके अंदर कोष्ठ पर कोष्ठ खुलने लगे, आपके अंदर शक्ति जागृत के लिए हम उत्सुक बहुत होते हैं। अरे दूसरे के मन की बात जान लेंगे, कुंडली जग जाएगी, ये आनंद मिल जाएगा, वो आनंद मिल जाएगा, उसमें हम उत्सुक बहुत होते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक है। शक्ति की साधना करने से पहले हमें सत्य की साधना करनी चाहिए कि सत्य क्या है। उसके लिए मिथ्या पहचान करके उसका अंत करना चाहिए। जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि आपने जो अब तक बताया उसका सार की तरह से कि, तो मेरा हमेशा एक प्रश्न रहता है, हम सब कुछ जानते हैं ध्यान के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो जब आप यहाँ पे बोलते हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ ये अच्छा मैं ये कहें, फिर भी दुखी हो जाते बाद में। तो ये जो हम बाद में, अभी हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है या जब हम ऐसे भाव में आ जाते हैं तब वापस दुखी हो जाते हैं, तब आपका लेक्चर तो नहीं याद आता है, तो फिर कैसे हम वो दुख में से निकले? अभी बहुत सब कुछ जानने से, हाँ हमें दुख नहीं है, ये सब कुछ क्या है, या कोई कुछ बोलता है रोना है, तब आपकी बात याद नहीं आती, तो ऐसे वक्त कैसे हम दुख में से कैसे एस्केप कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, एक्सट्रीम इमोशंस पीत होती है। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन अचानक नहीं हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी तैयारी चलती है हमारे भीतर। जैसे किसी रिश्ते में आप चोट खाते हो, कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता है, अपेक्षा पर खरा नहीं उतरना और उससे आपको धक्का लगता है, इसका तो पता चलता है, लेकिन उसके पहले आप अपेक्षा कर रहे हो, वो भी चीज तो चल रही है ना, जो चुपचाप सरकती रहती है सामान्य अनुभवों में, रोजमर्रा के जीवन में। तो वो जो अपेक्षा चल रही है कि ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, ये व्यक्ति मेरा है, वो ढंग जो है रिश्तेदारी का, वो ढंग वाजिब है। वो ढंग कहीं हम अपनी उम्मीद से, क्योंकि हम भीतर अकेले महसूस कर रहे हैं, सताए हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मेरा हो जाए, कोई मेरा अपना हो जाए। तो रिश्तेदारी का, संबंधित होने का वही पैटर्न तो है ना जो जाना पहचाना है, ज्ञात है। अगर वहां से आप देखना शुरू करें कि भाई मैं जो ये इस तरीके से उम्मीद कर रही हूँ, यही करती आई हूँ, बार बार चोट खाई हूँ, ये हो सकता है कि इसमें खामी हो, इसमें बुनियादी रूप से गलती हो सकता है ये संबंधित होने का सही तरीका ना हो सकता है सब लोग इस तरह से संबंधित हैं, इसलिए मैं भी इस तरीके से संबंधित होने के लिए सोच रही हूँ। वहां से आप फिर उठते बैठते चलते फिरते अपने अंदर पाओगे कि आपके अंदर एक जागरूकता बनी हुई है, आप देख रहे हो कैसे संबंधित हो, क्योंकि आपको सच्चा रिश्ता पता करना है कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, सच्ची ढंग से जुड़ना क्या होता है। ऐसा क्या कोई जोड़ना होता है जिसमें कि अपवित्रता नहीं आती, जो कलुषित नहीं होता, जिसमें वैर नहीं होता, ऐसा कोई प्रेम है जो घृणा में परिवर्तित नहीं होता। फिर आपके अंदर चारों तरफ से आग जल जाएगी, क्योंकि फिर आप चैन से नहीं बैठोगे ना, फिर आप कोई भी व्यक्ति रेत नहीं चबाता है, आप रेत वही शांति देती है, बुद्धि तो नहीं दे सकती क्योंकि एनालिसिस करती है। तो क्या करें? थोड़ा पहला वाक्य में चूक गया सर, फिर से बोलिए। अज्ञानता और अभूतता वो हमें सब सुख की अनुभूति करा देती है, क्योंकि हमें पता ही है कि इसका मतलब क्या है। छोटा बालक है, उसके पास बुद्धि नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, तो उसके पास सर्प आएगा, फेंक देगा, उसके साथ खेलेगा, उसको कोई डर नहीं है। डर कब लगता है? जब बुद्धि आती है। हमारे पास जब बुद्धि होती है, एनालिसिस करते हैं, इसका ये परिणाम होगा, इसका वो होगा, तब हमें डर लगता है। तो ज्ञान पाना, बुद्धि पाना एक अभिशाप है, ये ना हो और सब अबूझ हो जाए, अज्ञान हो जाए, तो फिर सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। हाँ सर, दो चीजें हैं, अज्ञान, एक है ज्ञानातीत। ज्ञानातीत दैट मींस अति ज्ञान। अति ज्ञान बहुत दुखी करता है, जो सहदेव को नहीं, अति ज्ञान मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान का
अतिक्रमण कर जाना। तो ज्ञानातीत का मतलब होता है ज्ञान का अतिक्रमण हो गया। ज्ञान की जितनी सीमा थी उतनी सीमा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्ञान को उस तरफ बढ़ने से रोक दिया गया जो क्षेत्र ज्ञान का नहीं है। बच्चा या एक व्यक्ति जो पागल है, जो मंदबुद्धि है, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ है। वो अपनी सहूलियत ही, अपना देह नहीं संभाल सकता है, वो अपना मन नहीं संभाल सकता। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान हमारी सारी तकनीकियों के लिए जरूरी है। ज्ञान नहीं होता तो हम लोग यहाँ बैठ के ये बात नहीं करते, वो संभव ही नहीं होता। ज्ञान है, उससे शब्द पैदा हुए हैं, भाषा पैदा हुई है, विचार पैदा हुए। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान उस क्षेत्र में घातक है जो क्षेत्र ज्ञान के परे का है, जो जीवन का क्षेत्र है। तो हम अज्ञानी होने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान के अनधिकृत अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि ज्ञान ने जो अपने अधिकार का अतिक्रमण करके कब्जा जमा लिया है रिश्तों में, जिन चलने की जरूरत नहीं, जरूरत है चल, इसके बाद वो सीज हो जाना चाहिए, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सर बहुत कंफ्यूजन हो गया काम ही है वही है। क्योंकि आज तक हमने ऐसा सुना है कि सोल होती है अपनी यात्रा, और उसका कर्म के हिसाब से उसको क्षमा देना पड़ता है, लानी पड़ती है। तो चीटिंग कर गया तो उसको क्षमा करना पड़ता है। ऐसा हमको समझाया जाता है कि अगले जन्म में या किसी जन्म में हमने कुछ किया होगा। जैसे भीष्म पितामह को बाण से यहाँ पे सोना पड़ा। अब मगर ये असंभवित जो है, मैं मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आफ्टर डेथ हमें कहाँ सोशल लाइफ में स्पिरिचुअल का उपयोग करके जीना चाहिए कि फिर मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम आप ये कहते हैं ये स्पिरिचुअल है, ये सोशल है, कौन करता है ये? कौन है जो आत्मा जानता है? तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि प्रयागराज में एक पेड़ है जिसकी छांव बड़ी शीतल है, मेरे लिए वो तथ्य हो सकता है, आपके लिए नहीं। आप अगर उस चीज की छांव को अपने भीतर प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रक्षेपित कर रहे हो, तो फिर ये बात झूठ है। हम आत्मा नहीं जानते। आप एक चीज जानते हैं जो है विचार, जो है सोच। तो ऐसी किसी चीज को जो कि विचार के क्षेत्र की नहीं है, हम स्वीकार क्यों करते हैं? हम मांग करते हैं, इसलिए आपूर्ति पैदा हो जाती है। आप मानना चाहते हैं क्योंकि आप दुखी हैं, आप सताए हुए हैं, आप कोई ऐसा एक सहारा ले लेना चाहते हैं जिस सहारे से आपको लगे कि नहीं, सब कुछ खत्म ही नहीं हो जाने वाला है, मृत्यु के पार भी जीवन होने वाला है। आपकी आत्मा में रुचि नहीं है, हमारी आपकी आत्मा में रुचि नहीं है, हमारी आपकी सांत्वना में रुचि है। हम सांत्वना चाहते हैं। अगर कोई सत्य चाहेगा तो उसकी आत्मा में रुचि नहीं होगी, उसकी अहम में रुचि होगी। पहले वो अहम की जांच करेगा, क्योंकि अहम हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो कि हम आप रोज दो चार हो रहे हैं हमारे शब्दों से, हमारे साथ। उसने कहा कि गॉड इज विद अस, और दोनों बन गए। इस तरह की चीजें ऐसी भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो, आप सोचे विचारें, सवाल। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो, आप सोचे विचारें, सवाल उठाएं, किसी भी बात को माने ना कोई, सवाल उठाएं, किसी भी बात को माने ना कोई, इसलिए आपको मनवा देता है क्योंकि आप मानना चाहते हो। अन्यथा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन कौन पूछ रहा है? वो अगर वो सांत्वना मांगने वाला पूछ रहा है
थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जैसा अभी ये आंसर दिया, गुरुजनों को सुनते हैं, ज्ञानी जनों को सुनते हैं, तो वो इसी बात से ही हमें आगे लेके जाते हैं। और आपने तो पूरी वॉल ही गिरा दी एक तरह से कि नहीं जानते हो तो मत मानो, प्रैक्टिकल में जैसा फेस करना है, जो जीवन है उसको देखो। तो अभी क्या करें? मैं किसी गुरु का अनादर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अनादर की बात नहीं है, हमारी वॉल गिर गई है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। मैं किसी गुरु का अनादर नहीं कर रहा हूँ, किसी शिक्षा का अनादर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ, कौन है जो गुरु को तय करता है? मैं अगर गुरु को तय करूंगा, गुरु को डुबो दूंगा। मैं अगर शिक्षा को तय करूंगा, शिक्षा लगाने से हमारी सारी सीख रास्ते लग जाती है। इसलिए गुरु को तय करना वो एक भ्रामक ढंग हो सकता है। मैं कौन हूं वो जानना, अगर मैं अपने को जानूं तो हो सकता है कि पत्ता पत्ता दुनिया का एक एक कंकर कंकर गुरु हो सकता है। हो सकता है ये सवाल ही गुरु हो जाए, जिसको हम असंभव प्रश्न कह रहे हैं। पर हम वो नहीं चाहते हैं। चाहते हैं एक स्पेसिफिक हीरो, एक स्पेसिफिक इमेज, जिसको हम प्रतिष्ठित करके उससे सहारा ले सके। कि आपने को दिया गया एक धोखा है। अगर आपको शिष्य होने का, मुझको शिष्य होने का शऊर नहीं है, मैं गुरु को नष्ट कर दूंगा। इसलिए गुरु शिष्यों को नष्ट कर देते हैं, शिष्य गुरुओं को नष्ट कर देते हैं। इतनी पावन परंपरा इस धरती पर पैदा हुई गुरु शिष्य की, लेकिन अभी हम कैसे कहें कि कौन गुरु है कौन शिष्य है? हाँ सर। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो सोच है वो सही है कि गलत? तो आने वाले हैं, सभी के मन में कोई विचार भी चलता होगा, अभी भी चलता होगा। समस्या भी हर किसी के जीवन में है। राम के जीवन में भी समस्या थी, हम तो मनुष्य है, अपने जीवन भी समस्या है। तो मेरी सोच सर ये है, जो समस्या हमारे जीवन में आती है, मैं ये समझ के चलता हूँ कि मेरे पूर्व का कोई कर्म ऐसा होगा, उसकी मुझे सजा मिली है। मेरी समस्या है, मैं समाज के पास उसका उकेल लेके जाऊंगा तो हर किसी के पास अलग अलग उसका उकेल मिलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मेरी समस्या है वो मेरी समस्या है, वो मैं ईश्वर पर श्रद्धा रख के समस्या को उसके पे छोड़ देता हूँ। वो जो रास्ता दिखे वो रास्ते पे चलता हूँ, उसका जो भी परिणाम मिले वो मैं एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सही है कि नहीं मेरी सोच आपके हिसाब से? सर वो श्रद्धा रख के वो जो रास्ता बता रहे वही रास्ते पे चलना चाहिए, तो वो सही है कि गलत? सर मैं थोड़ा लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अगर सारी दुनिया सिर के बल चल रही है, मेरा सिर के बल चलना जस्टिफाई नहीं हो जाता। राम, अगर उनके जीवन में समस्या थी, यहाँ जितने लोग हैं सबके जीवन में समस्या है, उससे मेरी समस्या वैलिड नहीं हो जाती, वैध नहीं हो जाती। हम क्या करते हैं कि समस्या का सीधे सीधे सामना करने के बजाय, समस्या को सीधे सीधे समझने के बजाय उसको या तो जस्टिफाई करते हैं, यानी ये मेरी ही थोड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मुझे ही थोड़ी गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है। ये जस्टिफिकेशन है। आपको गुस्सा आता है, ये इस बात से वैध नहीं हो जाता है कि सबको गुस्सा आता है। मुझे डर है, ये इस बात से डर नहीं हो जाता कि हर आदमी को डर लगता है। आपका डर, आपको काम करना है। इसलिए ये जो भीड़ तंत्र हमारे भीतर काम कर कि भाई मेरे जीवन का जो दुख है उसको मुझे अप्रोच करना पड़ेगा। अगर भीड़ तंत्र से हम मुक्त हैं, भीड़ के बुद्ध बहुत बुरा है ऐसा नहीं हो, अगर रूप से अपने करके दोस्तों धारण कर रहा है, सही है या नहीं, कि स्वयं को भी नहीं है ना। तो दूसरी बात कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में अभी तक कि मैं जो भोजन ले रही हूँ तो उसके वजह से बहुत सारी तकलीफें अपने आप उत्पन्न होती है। जैसे मैं प्राकृतिक आहार की तरफ जाती हूँ वैसे वैसे मेरा सारी तकलीफों का सलूशन अपने आप मिल जाता है। तो क्या ये सही है मेरा सोचना या नहीं? मेरा सोचना या नहीं?
प्राकृतिक आहार लेने से निश्चित रूप से वो जितना कर प्राकृतिक आहार लेने से निश्चित रूप से वो जितना कर उतना करेगा, लेकिन उसके ऊपर आप इतना जोर न डाल दीजिए कि वो आप बदल देगा। ये ऐसा है जैसे आप साइकिल पर भारी चीजें प्राकृतिक आहार लेने से वो समाप्त नहीं हो जाएगा, सुविधा हो सकती है थोड़ी। अगर खुद को देखने जा रहे हैं, खुद को समझने जा रहे हैं और जीवन की समस्याओं से पार निकल जाएंगे, ये नहीं हो सकती है। मतलब उस बात से मैंने ये ठीक है ना, करने दो, कोई बात नहीं, ऐसा मैंने खुद ने अनुभव किया। इसमें क्या गुस्सा करना है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, करने दो, मेरे क्या होगा, ठीक है। हाँ, पर जब आप ऐसे कह रहे हैं कि उसकी ऐसी प्रकृति, गुस्सा आ चुका है, भोजन हो, मुझे नहीं बताइएगा, मुझे नहीं बताइएगा। नहीं, ये एक बार मैंने कुछ पीरियड के लिए नहीं होती है, पर हाँ नहीं होती है, पर हाँ ये अनुभव किया हुआ। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो सबसे लेस कॉन्टामिनेटेड होते हैं। तो जैसे ही वो लोग पैदा होते हैं, हम लोग उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने की दौड़ में लग जाते हैं। तो हमें उनका अपब्रिंगिंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि पहले तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, और जैसे कि मेरे बच्चे हैं तो मैं उनसे कुछ 20 साल पहले ही इस धरती पे आई हूँ, तो मेरा भी ज्ञान लिमिटेड है। पर उनके कई बार इतने 20 साल पहले ही इस धरती पे आई हूँ, तो मेरा भी ज्ञान लिमिटेड है। पर उनके कई बार इतने गहरे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं होता है। तो उनका अपब्रिंगिंग सही ढंग से करना हो तो कैसे किया जा सकता है? हम लोग